चलिए आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन बेसिकली जो है जो मेन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, एलआईसी जो है सरकारी या प्राइवेट है? ये भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है नहीं होती है? एक बार अनम्यूट करके बताइए फटाफट। हाँ जी, गवर्नमेंट है वैसे। गवर्नमेंट है, ओके। और कोई कभी कस्टमर बोलता है कि सरकारी है या प्राइवेट है? एलआईसी तो प्राइवेट है। और कोई? नहीं, बोलते हैं एलआईसी प्राइवेट है, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभी इसका सबका जवाब मिलेगा। और कोई? कोई दो गवर्नमेंट बैंक का नाम बताइए जिसको लगता है ये सरकारी बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक। आईओबी, ठीक है। और यूनियन बैंक। यूनियन यूनियन बैंक। बैंक। सबसे बड़ा तो बताया नहीं आप लोगों ने, एसबीआई, पीएनबी। एसबीआई। हाँ जी, एसबीआई पीएनबी है। एसबीआई, पीएनबी, उसे क्या कहते हैं कि सरकारी बैंक है? सभी मानते हैं हाँ जी, कि सेमी गवर्नमेंट है वो? सरकारी है। दीपाली जी? नहीं, एसबीआई आई थिंक तो गवर्नमेंट ही है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, यूनियन आपका? यूनियन भी गवर्नमेंट बैंक ही है। अच्छा, चलिए ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, अर्लियर इट वाज अ कॉर्पोरेशन बैंक। हाँ, वो मर्ज कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस। ठीक है। ये सारे के सारे आपको सरकारी बैंक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए, ओके। देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर को ना जो प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर के जो डाउट्स है ना, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक कारण ये भी होता है सेल ना होने का, ठीक है। तो हमें उसको तो पहला ये है कि सरकारी प्राइवेट है वो देख ले, वो कहानी। चलिए, एक मिनट। नाउ, स्टेट बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है पता है किसी को? भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? एनी आइडिया? नो नो नो। ओके, 51 से तो ऊपर ही होगी, 50 से ऊपर ही होगी, इतना तो कंफर्म है। हाँ जी। कितनी है? 57.59। तो हम्म, बाकी का क्या हो गया आपका? 42.41% जो है मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में, जो हम एसबीआई के शेयर्स लेते हैं बैंक के। तो ये हम्म, 42.41% जो आपका है वो एलआईसी का वो है। उसमें से एलआईसी ने 9.38% ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है, सोचिए। 9.38% जो है एलआईसी ने एक्वायर कर रखा है, 42 है। चलिए, अब आते हैं पीएनबी पे। पीएनबी में कितना है भारत सरकार की हिस्सेदारी? 70.80। इसमें से 29.20 बाकी जो बच गया 100% में, ये लिस्टेड है शेयर मार्केट में। और उसमें से भी 13.93% पीएनबी के शेयर एलआईसी के पास है, सोचिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 63.97% है, ठीक है। सब 50 से ऊपर है, सबको दिख रहा है ना आपको? 50 से ऊपर। 50 से नीचे जाते ही प्राइवेट हो जाएगा, 36.03। और एलआईसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना स्टेक ले रखा है? 7.05। ये क्लियर है सभी को? ये गूगल करके विकीपीडिया, सॉरी, गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए, और ये कस्टमर को दिखा भी सकते हैं। यस। ओके, नाउ So after this meeting, will we get more pictures over the WhatsApp or we? दीपाली जी आवाज़ कट रही है, इट्स नॉट क्लियर। मैं बोल रही हूँ कि क्या हम तो आप दिखाए पिक्चर प्रेजेंटेशन, इसकी फोटो क्लिक करूँ या आप मुझे नहीं हमें नहीं, मिल बाद में जाएगा शेयर मिल जाएगा, करेंगे? जिसको चाहिए मिल जाएगा, उनके नाम के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आपको चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक अच्छा। है। फिर सब मिल जाएगा, हाँ, सब मिल जाएगा। अरे, ये ठीक ट्रेनिंग है। आप ही लोगों के लिए है। देखिए क्या होता है ना, जब नहीं नॉलेज आप सही से नहीं समझा पाए तो कस्टमर मना करता है। नाउ, एलआईसी के पास, एलआईसी की कितनी हिस्सेदारी होगी? ये तो सेमी गवर्नमेंट है, कितनी होगी? कोई बताइए, एक बार सभी अनम्यूट करें प्लीज, बताइए। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ही अगर मैं नहीं एजेंट अगर रहता, आपके पास आता, तो आपसे मैं सवाल पूछता और आप भी ऐसे ही क्वेश्चनिंग कीजिए कस्टमर से। हाँ, बताइए कितनी होगी? एनी एड? आई थिंक तो 69%। 69%, ओके। चलिए, और कोई? संजीव जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, 60% से तो ऊपर होगी इसकी गवर्नमेंट। 60+ होगी, चलिए 60+ आप कह रहे हैं। चलिए, और कोई? और कोई? सुभाष जी, कितनी होगी? एनी आइडिया? चलिए, आते हैं हम इस प्रश्न पे। कितनी है?
तो इसमें तो गूगल में तो 96% दिखा रहा है। बिल्कुल, मेरा भी सामने दिखे कितना है, हम्म, 96.5 दिखा रहा होगा, सब हाँ गूगल में है। हाँ, मैंने अभी देखा है 96.5। आई एम सरप्राइज। कभी भी कस्टमर को गलत डेटा नहीं बताइए, और जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ सारा ऑथेंटिक रहता है। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि देखिए मेरी सरकारी नौकरी है। अब मैं आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, कल को कस्टमर जो होगा वो फिर बोल देगा कि ये ऐसी बातें हैं वैसी बातें। इसी कारण से मेरे को थोड़ा सा, मैं जो बात यहाँ करूँगा सब ऑथेंटिक। तो अब बचा इसमें 3.5%। हम्म। अब 3.5% जो बच गया आपका, तो जब ये 57 और 63% वाले सरकारी हो सकते हैं, तो एक बात बताइए मुझे, ये 96 वाला प्राइवेट कैसे हो गया, सेमी गवर्नमेंट कैसे हो गया भाई? हम्म। जब एसबीआई जो है, क्योंकि लोग कहते हैं एसबीआई बैंक जो है सरकारी है, उससे कंपेयर 96.5% भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हिस्सेदारी है इसमें, और मात्र 3.5% शेयर मार्केट में लिस्टेड है। पर सर हम्म। जी, हाँ आप बताइए, बताइए। स्टेट बैंक जो है उसमें 57% गवर्नमेंट का है और LIC का 10% है, तो समझो 10% भी गवर्नमेंट हो गया, मतलब तो 67% हो गया एक तरह से ना। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट एलआईसी का जो है ना अपना, उनका जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हाँ जी। वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वो किया। तो वो एलआईसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है वो भारत सरकार की तरफ से नहीं कर रखा है, उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट वो कर रखा है अच्छा उसमें। वो कर भारत सरकार की तरफ से नहीं, ये उनका इन्वेस्टमेंट है ये। अच्छा अच्छा, ओके ठीक ओके। है, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी। तो अब जो है थोड़ा सा, पहले तो कस्टमर को दिमाग में अच्छा, एसबीआई बैंक तो सरकारी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? वो प्राइवेट है वो तो। बिल्कुल वो प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा। कोई कस्टमर को भी यही लगता है पीएनबी, मेट लाइफ, ये सारा कुछ, क्योंकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जो एसबीआई और लाइफ इंश्योरेंस दो कंपनीज है, उनका कोलैबोरेशन है। एसबीआई इंडिया की हो गई और लाइफ इंश्योरेंस आपको यूके की हो गई। अब 100% एफडीआई हो गया है, तो अब तो बाहर बाहर की कंपनी डायरेक्ट खोल सकती है। ठीक है, हो सकता है पीएनबी मेट लाइफ में से मेट लाइफ अपना खुद का कर ले, पीएनबी को छोड़ दे, ये भी हो सकता है। पहले मैंडेटरी था 49% तक बाहर वाले को इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब आज के टॉपिक पे आए थे, हाउ टू सेल एन इंश्योरेंस प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी पे सबको प्रॉब्लम आती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ जी। ठीक है, चलिए नाउ ये क्या है, सबको पता है, हम्म। ड्रिल मशीन है। हाँ जी। ओके, नाउ ये ड्रिल मशीन जो आपको होता है, ये अगर मैकेनिक को अगर सेल करना है तो उसके लिए क्या देखेगा वो, इसमें पावर है, पावर कितना होता है, मोटर कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे उसको ड्रिल करना होता है। इसका स्पीड कंट्रोल वेरिएबल है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा करना है अब ज़्यादा डीप करना है। ठीक है, रिवर्स फंक्शन है कि नहीं, मैं उसको रिवर्स में पीछे की तरफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या खींचना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टेबिलिटी है नहीं, कॉर्डेड कॉर्डलेस है या नहीं। ठीक है, स्पेशलाइज फीचर फॉर मेटल वर्क है या नहीं, मतलब मेटल वर्क अगर है तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज फीचर है, मैं उस पर कुछ ये टूल डाल दूंगा तो उसके बाद स्क्रू चेंज तो हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? तो ये ड्रिल मशीन है आपका, ये ड्रिल मशीन अगर मैकेनिक को लेना होगा तो ये फीचर्स देखेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर घर में फैमिली को एक चाहिए होगा तो उसके लिए क्या होगा, सूटेबल फॉर डेली यूज वर्क, उसको हम फीचर क्या बताएंगे भाई, तो आपका वो जो भगा ना देती है सूटेबल ना। है फॉर डेली यूज वर्क के लिए है वो। ठीक है, और डोंट हैव टू वेट फॉर, मान लीजिए कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई, कील ठोकना है कुछ करना, तो अब मैकेनिक का वेट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट कर सकते हैं। ये समझ में आ रही बात? तो सेम प्रोडक्ट जो है, मेरा पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फीचर्स देखते हैं। सही मानते हैं इस बात को? अगर सेम हाँ प्रोडक्ट जो जी। मेरा है, अगर मुझे उसको एक मैकेनिक को देना है तो वो ये फीचर्स देखेगा, उस फैमिली वाले को लेना है तो ये फीचर। तो सेल्समैन क्या करेगा, फैमिली वाले को मैकेनिक की क्वालिटीज बताएगा। अगर कोई फैमिली वाला है तो क्या उसको ये सारी बातें बताएगा, और मैकेनिक अगर है तो उसको क्या ये सारी बातें बताएगा कि ये फीचर्स है सर, ये फीचर्स है, क्या क्या कहते हैं आप सभी, क्या नहीं सर। करेगा? नहीं सर, वो तो जिसके सर लिए मैकेन उसके हिसाब से बताएंगे। बिल्कुल। नीतू जी कुछ कह रही थी आप? हाँ जी सर, यही कह रही थी मैं भी कि वो मैकेनिक को मैकेनिक के अकॉर्डिंग बताएगा और जो फैमिली है उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी बेनिफिट्स बताएगा। ओके, वेरी गुड। तो अब मेरा प्रोडक्ट तो सेम है, मानते हैं सभी? यस।
एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा, ये क्या है, सबको पता है, मोबाइल फोन। यस सर। ठीक है, मोबाइल फोन है। अब हाँ चलिए जी। मोबाइल फोन का यूज देखते हैं। फॉर ऑफिस को और क्या यूज हो सकता है, इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ मेल हो गया, ठीक है, इजी टू यूज एक्सेल वर्ड हो गया, वर्ड ऑफिस गोवर जो रहेगा उसको मेल पे रिप्लाई करना है, एक्सेल में करना है, देखना है, चार्ट देखना है, जो करना है वो कर लेगा, ठीक है। हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट इमेज, फोटो खींचेगा, हाई डॉक्यूमेंट का इमेज अच्छा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, मल्टीटास्किंग कर सकता है वो। एक मोबाइल फोन का ये यूज है। अब आते हैं ओल्ड एज पर्सन के लिए। ओल्ड एज पर्सन के लिए मोबाइल का क्या यूज है, ये बताइए, क्या यूज हो सकता है। जैसे किसी को फोन करना हो, थोड़ा स्पीड डायल हो ओके, जाए। वो तो नॉर्मल फोन में नंबर भी है। हो जाएगा, लैंडलाइन में भी, हाँ ठीक है। हाँ जी, ओके जी। गुड, आगे। सर अगर किसी का फोन आए, इंटरनेट के लिए हाँ नीतू जी कुछ कह रही थी आप। सर टाइम, ओल्ड एज वालों को सर टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए होता तो उसके लिए इंटरटेनमेंट के लिए काम आएगा। आजकल रील्स वगैरह देख यस, सकते हैं। भजन सुन सकते हैं, वो भी लाउड वॉल्यूम में, हाँ वॉल्यूम जी। अच्छा है, कान स्लो हो जाता है, मतलब सुनना कम हो जाता है, तो ओल्ड एज के लिए काम आता है। हाँ, वीडियो कॉलिंग के लिए काम आ जाता है, दूर में यस, बच्चे हो। टेम्पल दर्शन लाइव हो जाएगी सर यूट्यूब पे आपको। अब उनको भी यूट्यूब, ये कि किसी को यस बताइए बताइए किसी को दीपाली जी। मैसेज भेजना है तो राइट ना करना पड़े, क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है, बोलकर आराम से इजली पहुंच जाए। यस, व्हाट्सएप फॉर इंस्टेंट चैटिंग हो गया, फेसबुक कनेक्ट विद, हम्म। तो सेम थिंग आपका जो है वो। अब यही अगर कोई जेंजी ले रहा है उसके लिए 4K कैमरा है विथ एआई फैसिलिटी है। अब मैं ओल्ड एज पर्सन को एआई की बातें नहीं करूंगा, पर जो जेंजी है उसके लिए एआई की बातें करूंगा तो टेक्निकल उसको समझ में आएगा। लाइव स्ट्रीमिंग फीचर है कि भाई वो फेसबुक पे लाइव कर सकता है बिना लैग किए। सोशल मीडिया ऐप विद एआई फीचर्स है, फिल्टर्स है, ऐप फॉर कंटेंट क्रिएशन है, गेमिंग विदाउट लैगिंग, ये फीचर्स है। तो अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल। लेकिन यस। यस सर। एक ही चीज को मुझे अगर 3 अलग अलग सेगमेंट में सेल करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज माय फीचर्स डिस्क्रिप्शन। सही मानते हैं इस बात को। हाँ जी। जी। एज पर द नीड वी नीड टू टेल हिम। यस एग्जैक्टली, पहले कस्टमर का नीड समझना होता है, उसके बाद उसको करना होता है। और सेकेंडली ये क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट कभी भी सेल होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो है जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इससे हमने क्या सीखा, कोई भी प्रोडक्ट तभी सेल होता है जब वो कस्टमर के जीवन को बेहतर बनाने और उसके समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। मानते हैं सभी इस बात को, हाँ जी। क्लियर है ये, सभी मानते हैं इस बात को कि जी। जब तक हम कोई प्रोडक्ट तभी सेल होता है जब कस्टमर कन्विंस हो कि मेरे को ये जरूरी है और ये उसको ये फील कराना। तो बहुत बार कस्टमर को फील नहीं होता है कि उसको नीड है, हमें बताना होता है। अब कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक था कि एक 35 ईयर का बंदा है, उसको आईटी सेक्टर में था, समथिंग लाइक दैट, प्राइवेट सर्विस थी, और 35 की एज पे उसके बॉस मतलब उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके ऊपर क्या हो कि मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, वो उसके आगे दिख नहीं रहा उसको दुनिया। आगे उसका कर लेगा कोई ना कोई रास्ता, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है तो एट इंस्टेंट हमें कुछ दिखता नहीं है, बट धीरे धीरे चीज़ें दिखनी स्टार्ट होती हैं, हम सोचना स्टार्ट करते हैं, दिमाग लगाते हैं तो रास्ते निकल जाते हैं। बट उसका वो आर्टिकल आया था, अब लिखा हुआ था कि भाई अब वो इस तरह के बहुत से केसेस हो रहे हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट होता है जब तक कस्टमर के लाइफ को इम्प्रूव नहीं करता है, उसको समस्या को सॉल्व नहीं करता, वो सेल नहीं होता है। अदरवाइज वो पुश मार्केटिंग होती है। पुश मार्केटिंग मतलब क्या हुआ, कस्टमर को जबरदस्ती देना होता है कि ले लो आप, ले लो आप। यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमर को एहसास कराना है, ठीक है। हाँ जी। बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट है, ये कस्टमर की लाइफ में आने वाले। अब इंश्योरेंस को हम कैसे सेल कर सकते हैं, उसको कस्टमर को रियलाइज कराना पड़ेगा कि उसकी जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली हैं और भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको हल करने में कैसे वो मदद कर सकता है ये प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। ये समझाने की जरूरत है। अगर हम ये चीजें समझा दे रहे हैं तो कस्टमर का चांस, देखिए सेलिंग का कोई फंडा नहीं होता कि 100% हो, हम चांसेस बढ़ाते हैं। तो हम एक, दिस इज वन ऑफ द वेज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग, कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं सेलिंग का, उसके लिए ये है। ये क्लियर है सभी को, हाँ जी। यहां तक सभी अग्री करते हैं। यस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, भविष्य की जरूरतें। अब इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली क्या करता है, वो आपको वो भविष्य की जरूरतों को पूरा करता है, क्या होने वाली है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो फ्यूचर को देख के, और उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो समस्याएं आने वाली हैं उसको सॉल्व करने में वो मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
अब हम देखते हैं भविष्य की जरूरतें क्या क्या हो सकती है। जैसे मैंने मोबाइल की बात की, मोबाइल हम जो सेल करते हैं हर सेगमेंट के लिए अलग फीचर बताते हैं, उसी तरह से इंश्योरेंस का भी है। अगर कोई 25 ईयर का बंदा है तो मुझसे बच्चों की बातें नहीं करूंगा, ठीक करूंगा हम्म। कि भाई आपकी शादी हो जाएगी, आपका ये होगा वो, ये सारी बातें उसको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि 25 की एज जो होती है वो उस समय बंदा जस्ट कॉलेज से निकलता है या फर्स्ट जॉब लेता है, तो उस समय रहता है कि जो भी सपने माँ बाप ने नहीं पूरे कराए या उनके जो सपने हैं वो मैं पूरा करूँ, ठीक है, जो लाइबिलिटीज है उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँ फैमिली के, तो वो अपने लिए नहीं करता, वो सोचता, ठीक है। 35 की एज पे क्या होता है, शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो जाते हैं या फिर होने वाले होते हैं, या फिर वो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चे जब बच्चे छोटे ही रहते हैं बेसिकली 2 to 3 ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो अब वहाँ पे उसको लाइबिलिटीज उतनी समझ नहीं, यहाँ से लोगों का क्या क्या स्टार्ट हो जाता है। 35 की एज पे क्या क्या स्टार्ट होता है, आसपास अभी देखते हैं, देखिए क्या क्या स्टार्ट होता है। 35 की एज से क्या क्या स्टार्ट हो जाता है लोगों के लाइफ में चेंजेस, इकोनॉमिक बात ऑलमोस्ट कर रहे हैं, शादी तो हो जाती है। शादी हो, मैरिज हो जाता है, ठीक है, ओके। सेटलमेंट की एज होती है कि अब तो कुछ ऐसा हो जिससे हमें ना हम्म, स्टेबिलिटी मिले बेसिकली। ओके, मैरिज हो गई, ना, ओके, फिर स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई चीज अगर हमें आ रही है इनकम मतलब, हम्म, तो हमें आती रहे। जो भी मेरी इनकम है या जो भी हमारे इन फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को कुछ ऐसा प्रोटेक्शन हो कि अगर कुछ हो जाए तो मिल जाए, ऐसा कुछ। रेगुलर इनकम का एक सोर्स होना स्टार्ट, सब हाँ, कोई नया स्टार्ट रेगुलर करके इनकम। रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और लाइबिलिटीज और क्या क्या मोस्टली स्टार्ट लोग होती है, हाँ जी, लाइबिलिटी जैसे कि बेबीज होने वाले होते हैं या किसी के हो ओके, गए होते हैं तो छोटे होते हैं स्टेज पर ओके, मोस्टली। उनकी एजुकेशंस, हम्म, ठीक है, एजुकेशन और ईएमआई अगर स्टार्ट हो बेटी जाता है है, ऑलमोस्ट ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। अगर बेबी गर्ल है तो शादी वगैरह तो अभी से सोचते हैं कि सोचने इसी लग करने जाते के हैं, लिए ठीक है, होना मैरिज का चाहिए। भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और यही सारी चीजें होती हैं, ये लाइबिलिटीज यस। होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैरिज लाइबिलिटी नहीं है, मैंने मैरिज को अंडरलाइन किया, ये मत सोचिएगा, बट ईएमआई जो मेरा है दैट इज लाइबिलिटी स्टार्ट होती है। फ्यूचर का एजुकेशन हो गया, और फिर आपको अ, बच्चों के मैरिज, मतलब बेसिकली यहाँ से सोचना स्टार्ट करता है इंसान। सही कह रहे हैं आप, सही मानते हैं इस बात को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए नेक्स्ट, 45 की एज पे क्या होता है फिर यहाँ से। अच्छा, एक और चीज, एक फर्क मैं बताता हूँ आपको, आप सबने रियलाइज भी किया होगा, 35 से 45 के बीच में रियलिटी ज़्यादा हमें सताने लगती है, क्योंकि समय बीतते जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, और जो खर्चे हमने सोचे थे उससे ज़्यादा खर्चे होना स्टार्ट हो जाते हैं, होता है ना। तो हमारी प्लानिंग हाँ जी। थोड़ी थोड़ी फिसलनी स्टार्ट हो जाती है कि ओ अब प्लानिंग हमें नहीं चेंज करनी पड़ेगी। ये सही एग्री करते हैं इस बात से। जी बिल्कुल। ओके, नाउ 35 55 पे आके फिर क्या होता है, इंसान बच्चों की शादी का सोचता है, फिर उसके बाद अपनी रिटायरमेंट। एक मैंने ट्रेनिंग ली थी आप लोग को 28,000 डेज का, आप लोगों ने अटेंड किया था किसी ने, नहीं, आपने दिस दीपाली इज नहीं द किया फर्स्ट होगा। मीटिंग। हाँ, उसको, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई यूट्यूब पे चैनल पर, उसको देखिएगा आप सभी। 55 की एज पे आके अपने लिए अब सोचना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ क्या होता है। 35 to 45 से 55 तक इंसान दूसरों के लिए सोचता है, फिर 55 के बाद जब सब थोड़ी थोड़ी सेट है तब अपने लिए सोचना स्टार्ट करता है रिटायरमेंट। और 65 पे क्या हो जाता है कि भाई उसके बाद दवाई की नीड होती है 75 के। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एज की नीड अलग है। हमें जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल था, एक ही मोबाइल अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग था, उस तरह से यहाँ भी हमें हर एक ही प्रोडक्ट को हमें अलग अलग सेगमेंट में कैसे सेल करना है वो समझाते हैं, ठीक है। हाँ जी। नाउ जी। अब कभी भी कस्टमर को यही प्लान मत समझाइए कि मेरा प्लान का ये नाम है, लक्ष्य है, लाभ है, ये सब कुछ है, वो सब मत बताइए, ठीक है। सुभाष जी आ रही है आवाज आपको? सुभाष जी आपको आ रही है आवाज? आज आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है नितिन जी? कभी भी प्रोडक्ट सेल मत कीजिए, नाम मत लीजिए, जीवन लक्ष्य जीवन लाभ छोड़ दीजिए, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो ये दवाई ले लो, फीवर की ले लो, वो सारी चीज़ें होती है। कभी वो कंपनी का नाम बताता है, इस कंपनी का दवाई ले लो, नहीं। नहीं। तो उसी तरह से इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं, पहले समझाइए चीज़ों को। कस्टमर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सीधे जाके एक प्लान ले लो, ये मिलेगा, मोस्टली लोग करते हैं ऐसे, इसी कारण फेल हो जाते हैं। उनको जी। समझाना होता है कि क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है वो समझा, उसकी फ्यूचर की नीड्स को वो प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेगा। मेन ये है
कि आप उसके लाइफ से कोरिलेट कीजिए कि वो चीज़ आपके। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। एक मिनट, एक शेयर करता हूँ स्लाइड। कहाँ गया? ये इमेज मैंने ग्रुप में डाला भी हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये देखा है किसी ने? ये वाला जी नहीं, ये वाला तो मेरे को नहीं मिला है। ग्रुप में डाला था, ये होगा। पहले डाला होगा, अभी जब से मैं एडिंग करती हूँ वाला खुल गया है। ये दिखा प्रोडक्ट किसी को? देखा था ग्रुप पे? यस सर। ओके, सुभाष जी आप आवाज आ रही है? इसमें क्या है, 105 दिन तक हम सेव करेंगे हम्म तो 5 वर्ष से हमें 50,000 रुपये मिलेगा। दो चार्ट फिर बना, 10 ये ध्यान से मनी बैक। पढ़िए। मैं एक मिनट इसको ऊपर कर दूं तब दिखेगा। ओके, 10वें वर्ष से 50,000 मतलब एवरेज 5 ईयर में हम्म 50 ईयर तक, देन 64 5 ईयर तक, उसके बाद 25 से पहले 5 साल में, फिर 10 15 20, उसके बाद से लगातार 21 22 20 से 23 24 तक 64,000 मिलेगा, ठीक है। और फिर उसका 25 से 34 तक 1,14,000 मिलेगा हर साल। पहले तो 5 साल का गैप है। हाँ, शुरू में 5 साल का गैप है, 5 10 15। फिर उसके बाद आपको 5 10 15 में 50,000 मिल रहा है। फिर उसके बाद 20 21 22 23 24 64,000 मिलेगा। फिर 25 से लेके 34 तक 10 साल तक 1,14,000 मिलेगा। 105 में पर डे सेव करता है कोई तो टोटल प्रीमियम जाएगा 5,94,805 और टोटल रिटर्न मिलेगा 16,10,000, ठीक है। तो ये बेसिकली मनी बैक प्लान है। यस, मनी बैक। इसमें जो और पीपीटी है वो 34 साल तक है, कब तक है? 16 ईयर तक जमा करना है, बस दैट्स ऑल। 16 ईयर। हाँ बस अच्छा, 16। बचत करे केवल 16 वर्ष तक, हाँ ठीक है। 16 बचता है। अब वही जो है 122 प्रतिदिन अगर कोई सेव करता है तो क्या मिलेगा? 5 10 15 में तो वही 50 50 मिल गया। 20 21 22 23 24 में 64 64 मिलेगा। तो यहाँ तक तो सेम है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक सेम है जी। आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 25वें से लेके 39 ईयर तक 1,16,000 मिल रहा है हर साल, ठीक है। और उसके बाद टोटल हो गया आपका 6,96,000 का प्रीमियम जाएगा, 22 लाख की टोटल मेच्योरिटी आ रही है। 16 साल में 6,96 जाएगा, 22,10,000 की टोटल मेच्योरिटी आएगी। ये सेटलमेंट ऑप्शन किया हमने कि हम मेच्योरिटी एक बार न लगे इंस्टॉलमेंट में करें, तो उससे क्या होता है, एलआईसी जब तक पैसा आपके पास एलआईसी के पास रहेगा उसमें इंटरेस्ट भी देती है, इसी कारण से बढ़ गया अमाउंट, ठीक है। नाउ अब ये जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सिंपल साइकोलॉजी बात करते हैं। अगर मैं किसी को 105 रुपये का समझाया, मैंने ये दिखाया, उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट बना दिया 122 रुपये वाला, कितने का फर्क है 105 122 में? 17 रुपये का। हाँ जी। 17 रुपये का फर्क से फिर मैंने जब ये दिखाया कस्टमर को तो ये बताया कि सर देखिए 17 रुपये का फर्क है, टोटल प्रीमियम में पूरे 16 साल में 1 लाख का फर्क आएगा, दिख रहा है नीचे में? हाँ जी। 1 लाख का मात्र फर्क आएगा। इस 1 लाख के फर्क से सर आपके मेच्योरिटी पे कितना फर्क आएगा वो देखिए, 16,10,000 से सीधे 6 लाख का फर्क आ जा रहा है। अब मुझे बताइए, कस्टमर को पहला जो दिखाया मैंने, ठीक है, और फिर उसका दूसरा दिखाया, कौन सा पसंद आएगा उसको, ये बताइए। तो दूसरा वाला ही है। दूसरा वाला आएगा। सभी एग्री करते हैं इस बात को? हाँ जी। यहाँ पे क्या हुआ है, कस्टमर को हमने पहला दिखा के, अच्छा एक और एक सिंपल एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आप लोगों से। ये लाइन जो है, एक मिनट, हाँ, ये लाइन छोटी है बड़ी है? छोटी है। छोटी है बड़ी है, क्या कहते हैं? इसको छोटी कहेंगे, बहुत बड़ी तो नहीं। अब ये वाली लाइन क्या हो गई? ये वाली उससे भी छोटी हो गई और वो बड़ी हो गई है। पहला लाइन क्या है, पहला लाइन दूसरा लाइन, पहला लाइन छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने एक छोटी लाइन ड्रॉ करी, पहला लाइन बड़ा हो गया। लेकिन अगर तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो फिर वो छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली कस्टमर को हम कंपेयर करके जब दिखाते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे वही हुआ है। आपको जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको मैंने 105 का बताया, फिर जब कंपेयर किया तब कस्टमर को लगने लगा नहीं वो वाला सही है। तो हमें क्या होता है, कस्टमर को ऑप्शन देना होता है। अच्छा, अब इसको कैसे समझाएं कस्टमर को, ये बताइए। सिंपल दिख रहा है कि 22 22 एक 14 ऐसे मिला है। कस्टमर को कैसे इसमें कि लाइफ में कैसे यूजफुल है, ये बताइए।
यही आप लोगों को उसको सब इस तरह सीखना है। से बता हाँ जी। सकते हैं हम्म। उसको इस तरह से बता सकते हैं हम्म। कि अभी आपको कुछ मनी बैक वगैरह के लिए सोच रहे होंगे कि अब आपको कुछ पार्ट टाइम इनकम हो जाए। हम्म। तो यदि आप पार्ट टाइम इनकम के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपको अभी 5-7 साल में कुछ कुछ मिलेगा, हम्म। बट उसके बाद आपको एवरी ईयर हम्म। मिलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको एक लमसम मैच्योरिटी अमाउंट भी बहुत हैंडसम अमाउंट मिलेगा नहीं, इसमें है, यदि आप कुछ इसमें चाहते मेच्योरिटी नहीं है दीपाली जी, इसमें सिंपल मनी बैक मिलेगा क्योंकि हमने मेच्योरिटी को ब्रेक किया है सेटलमेंट पे। अच्छा हाँ, हाँ। तो मतलब उसे ये बोल सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम इनकम के लिए सोच रहे हैं हम्म। तो पार्ट टाइम इनकम के लिए बहुत बेस्ट प्लान है, क्योंकि आपको एवरी ईयर कई बार ऐसे खर्चे आ जाते हैं, साल में आपको बच्चे के लिए कुछ स्पेशल फीस देनी है, कोई एनुअल हम्म। फीस, कोई एनुअल कोर्स कराना हम्म। है। हम्म। तो गुड। उसके लिए आप स्पेशल एक अमाउंट ले सकते हैं जो कि आपकी जो भी आपकी बेसिक इनकम है, बेसिक खर्चे भी हैं। हम्म। तो उसके अलावा कुछ आप एक ऐसा हैंडसम अमाउंट ले सकते हैं जो आप स्पेशल यूज कर सकते हैं हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं आप पूरे साल में ट्रिप करना चाहते हैं हम्म। या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कोई कोर्स कराना चाहते हैं, हम्म। कुछ ऐसा कर सकते हैं, या आपके पास कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए या इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। हम्म। तो हम्म। आपको ये एक अच्छा अमाउंट है जो आपको पार्ट टाइम मिलता रहेगा, हम्म। जिसे आप किसी भी चीजें यूज कर सकते हैं एज पर योर डिजायर। डिजायर जो नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है चलिए। अब इसको एक तो ये जो आपने ये बताया वो भी अच्छा है, ठीक है। एक और इसको बेटर थोड़ा सा कैसे कर ले। 35 ईयर का बंदा है जिसने पॉलिसी ली है, 5 साल के बाद जब वो लेगा उसका मनी बैक आएगा, उसकी एज हो जाएगी 40, 40, 45, 55। 50। फिर उसके बाद 60 से लेके उसको जो है यहाँ पे 64 तक आपको जो है 60 to 64 उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, 64,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे उसका वो एज वो होगी, ठीक है। फिर जब यहाँ से ये एक्चुअली स्क्रीन पे फिक्स हो गया है, जब यहाँ से वो अब आगे की बात 64 तक हो गया था हमारा, 64 तक तो हो गया था, ये रहा 64 की एज। यहां से 64 से अगले 15 साल कितना हो गया, 79 ईयर्स। 79 की एज तक जो है, जो 79 पूरा होगा उसका, ठीक है, 79 की एज तक उसको मिलेगा। अब उसको ये भी समझाइए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी मेडिसिन की, ये सब चीज़ों की, ये हर एज के अकॉर्डिंग अलग होगा, ठीक है। 64 से लेके 65, 67, 68, 69, तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको कोरिलेट कीजिए कि भाई उस एज पे आपको मान लीजिए जो जरूरत होगी उसके ये फुलफिल कर सकने में हेल्प करेगा। 1,16,000, 1,16,000 जो आपका है, आपने दीपाली जो बताया बिल्कुल सही बताया, ठीक है, कि जो भी नीड होगी उसी नीड को फिर डिस्क्राइब करना है हमें कि भाई उस समय आपकी नीड क्या हो सकती है। उसके लिए आपको 1,16,000 रुपये तो आएगा, तो जो आपका मेडिसिन का बिल होगा कम से कम उतना तो फुलफिल पक्के से करेगा ही करेगा। ये समझ में आ रही बात? जी क्योंकि बिल्कुल। आजकल 50-55 के बाद मेडिसिन स्टार्ट हो, 40 के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, लोग लेना ही स्टार्ट कर देते हैं, वेरी ट्रू। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हम कस्टमर की जरूरत के हिसाब से उसको प्लान समझा रहे हैं। मेरी एक एडवाइजर नई बनी हुई है बीमा सखी लक्ष्मी जोशी जी, वो ये प्लान जो है अभी तक जो है ना, इसका एनुअल 122, पहले 105 का समझाती है, फिर कस्टमर को बोलती है, फिर 122 का। इसका एवरेज प्रीमियम जो आपको आता है 45,000 के आसपास साल का आता है पर ईयर का, ठीक है। उन्होंने अभी तक जो है हर महीने इनका 2 से 3 इस ऐसा प्लान उनका सेल हो रहा है। उन्होंने जून में एजेंसी ली थी। अब सोचिए उन्होंने बस कुछ नहीं, ये 2 चीज़ें करना है उनको, समझाती मेन कहता है कस्टमर को मैंने क्या बताया, उसको कैसे उसके लाइफ में यूजफुल है वो बताना है, दैट्स ऑल। इसमें इंश्योरेंस कवर भी होता है कुछ या बिल्कुल नहीं? होता है इंश्योरेंस का, पहले दिन से इस वाले में 7,25,000 का स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरे वाले में आपका 3 लाख, उसमें करीब 4 लाख के आसपास का स्टार्ट होगा मतलब 4 लाख का बेस नॉर्मल, 4 बेस। लाख का एक्सीडेंटल। हाँ, डबल हो जाता है वो, ठीक है, 4 लाख तो जो एक्सीडेंटल ये जिसे, है ये पूरा पूरा टर्म जितना टर्म पॉलिसी का उतना चलता है। यस यस यस, ठीक है। तो अभी किसी की 35 ईयर है तो ये कितने साल का पूरा बन रहा था टर्म इसका? एक मिनट, पीपल की 16 है। मैं उसको बता दूंगा कैसे करना है। आप लीडर ऐप है ना, उसमें प्लान मिक्सिंग में जाके समझ शॉर्ट बता दूंगा क्या क्या डालना है। मनी बैक 2 प्लान ऐड करें, 720 2.5 लाख का, और 475 ऐड करना है आपको 736 का, ठीक है। फिर उसमें सेटलमेंट चूज करना है, वो मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है, 1 by 1। चलिए अब वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं, शुरू में जो किया था हमने। फ्यूचर की नीड समझने की नीड होती है कस्टमर को, उसको कोरिलेट करना। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए मुझे, अच्छा आप मान लीजिए कि कस्टमर है, मैं एडवाइज़र हूँ, आपको मैं एक प्लान सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं प्लान का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंश्योरेंस में होता क्या है। ठीक है, कई बहुत बार कस्टमर को पता ही नहीं होता कि होता क्या ही है। इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो मैच्योरिटी दे, और रिस्क कवर प्लान होता है। मैच्योरिटी में क्या होता है, प्रीमियम जमा करने की अवधि जो पीपीटी कहते हैं वहां तक हम प्रीमियम जमा करते हैं। ठीक है, और मैच्योरिटी पे क्या होता है, हमें सम अश्योर्ड जो लेंगे हम और बोनस वो जोड़ के मिल जाएगा। बोनस प्लस एफएबी जो होता है, बट बेसिकली वो बोनस ही हुआ, टोटल बोनस जो हमारा होगा वो जोड़ के मिल जाएगा जितने साल की पॉलिसी है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी। सॉरी। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को तत्काल सम अश्योर्ड प्लस जितने साल की पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस जोड़ के क्लेम अमाउंट के तौर पे मिल जाता है। यहाँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए किसी को। ये नहीं सिंपल, ये नहीं। सिंपल कह रहा है कि जो आपका पॉलिसी होगी, पॉलिसी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा, मैच्योरिटी पे जो समझ मैंने पीपीटी तक जीवित रहा मैं, ठीक है, तो पीपीटी तक सॉरी पॉलिसी टर्म तक जीवित रहा मैं, जब तक जितने साल की पॉलिसी ली थी उतने साल तक जीवित रहा, मैंने प्रीमियम जमा किया, मुझे मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड बोनस मिल जाएगा। कल को पॉलिसी के दौरान मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को जो क्लेम अमाउंट है वो मिल जाएगा बोनस, और वो जितने साल चली है पॉलिसी उतने साल का बोनस जोड़ के क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक सम अश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है, इसके साथ पॉलिसी वही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सभी को पता है, जी। इसमें कुछ डाउट नहीं है। चलिए अब एक इसका छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैच्योरिटी रिस्क और प्लान लेते हैं, जिसमें मैंने एक रैंडम लिया हुआ है, पॉलिसी टर्म 21 साल का है, उसमें प्रीमियम जमा करना है कितने साल, मात्र 15 साल। ठीक है, अब 0 to 15 ईयर्स मेरा प्रीमियम जमा होगा, मनी डिपॉजिट होगी, प्रीमियम जमा होगा, और यहाँ पे मुझे मिल गई, यहाँ पे कोई 15 से 21 मुझे कोई प्रीमियम जमा करना है। ये पर्टिकुलर प्लान है, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, कस्टमर को भी समझाना होता है ऐसे कि ऐसे चीज़ें होती है। नो डिपॉजिट और हमें 21वें साल पे मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। 21 साल के बाद सम अश्योर्ड और बोनस का पैसा जोड़ के आपको मैच्योरिटी राशि मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो Yes, मैं sir. यहाँ पे जी। दो टाइप के प्लान के डिस्कशन कर रहा हूँ, दो टाइप के, दो प्लान का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, दो टाइप के प्लान जो होते हैं इंश्योरेंस में उसकी बात कर रहा हूँ। एक जो आपको मैच्योरिटी और इसका, तो ये अभी मैच्योरिटी की बात की मैंने कि कल 0 से 15 साल जमा किया मैंने और 21वें साल पे मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिल गई, दैट्स ऑल, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। मैच्योरिटी अवधि के पूरा होने से पहले अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं पॉलिसी धारक की मृत्यु 5वें वर्ष हो गई, तो अब क्या होगा? अच्छा, रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में? डे 1 से। डे 1 से, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, 0 ईयर से लेके आफ्टर 5 साल के बीच में कभी भी डेथ होती है, ये एग्जाम्पल लिया 5 का, पहले दिन से भी रिस्क कवर होता है, तो 5वें वर्ष पे क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड प्लस 5 साल का बोनस नॉमिनी को मिल जाता है और पॉलिसी वहीं पे हो जाती है खत्म। ठीक है, पॉलिसी यहाँ पे खत्म हो गई, आगे कुछ नहीं मिलेगा, यहीं पे द एंड लग जाता है पॉलिसी का। क्लेम अमाउंट मिला, ठीक है, क्लेम अमाउंट मिलके वहीं पे कहानी खत्म हो गई। पॉलिसी कैसा लगा, समझ में आया किसी को? प्लान का नाम नहीं पूछ रहा मैं, प्लान, ये पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी। जी। यही होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि आपको क्लेम, मान लीजिए जिस साल डेथ हो गया उस साल का पैसा मिल गया, फैमिली को मिल गया और वहीं पे पॉलिसी खत्म। अब यहाँ देखते हैं 2-3 चीज। देखिए, ये मैच्योरिटी जो मुझे मिली है, ये तो अच्छी बात है कि भाई मैंने जो सोचा था 21 साल पे मैंने 15 साल जमा किया, 21 साल में जीवित रहा, मुझे मैच्योरिटी मिल गई। अब यहाँ पे आते हैं, इस केस में डेथ जो हो गई तो इससे मुझे, हम बचत क्यों करते हैं ये बताइए, हमने प्लान क्यों लिया था ये? फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, और यदि हम रहते हैं तो हमें एक अच्छी मैच्योरिटी मिले इसके लिए। ओके, मैच्योरिटी का क्या करना था, कुछ सोचा होगा गोल? हाँ, कुछ भी सोचा होगा एज पर अवर नीड, लाइक वही यस, मैरिज हो सकती है, एजुकेशन, कोई हायर एजुकेशन हो सकती है। बिल्कुल सभी मानते हैं इस बात को कि कोई भी प्लान हम लेते हैं तो सोचते हैं भाई चलो इस समय पैसे की जरूरत होगी, इतने साल का है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम मैक्सिमम एडवाइजर जो होते हैं वो यही करते हैं कि एक प्लान ले लो सर, उसको कोरिलेट नहीं करते, कोरिलेट करना सीखिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका 100% है, बट चांसेस बढ़ जाता है हमारा। ओके, तो हमने जो किया, हमने बचत जो किया था इसलिए किया था कि इंश्योरेंस लिया था कि कल को हमें कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को उतना पैसा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी और रिस्क कवर के, मैच्योरिटी और रिस्क कवर वाला जो प्लान होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका नुकसान है, वो जरा एक बात है, क्या बेनिफिट है इसका ये बताइए, जो प्लान लिया हमने। इसका यही बेनिफिट कि अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए।
ओके गुड। जैसी और कोई? लाइफ हमारी उनकी अभी चल रही है, बाद में भी वैसी रहे एज यूजुअल। ओके, और कोई? और मेच्योरिटी पे यदि हमारे बेबीज रहते हैं तो फिर उनको, हमें उनकी शादी वगैरह हम अच्छी कर पाए, हमें कोई परेशानी ना हो। गुड, वेरी गुड। और कोई? और कोई? तो देखिए, हमारे ना रहने के बाद हमारी फैमिली को सपोर्ट रहे। ओके, इस प्लान में ये अच्छा लगा आपको? हाँ जी, हाँ जी। और कोई? एक बार बताइए क्या कि देखिए क्या होगा ना कि जब तक आप लोग इन्वॉल्व नहीं होइएगा, मैं वन साइडेड मीटिंग नहीं रखता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करें, क्योंकि आप लोग जो कस्टमर बोलता है ना, आप लोग के मन में वही बातें रहेंगी ही। आप ठीक है। कस्टमर होते तो ये प्लान कैसा लगा आपको, ये बताइए। इस टाइप का प्लान, मैं इस प्लान की कोई प्लान का नाम नहीं ले रहा, मैं इस टाइप का प्लान कैसा लगा, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? इस सिक्योरिटी है, मतलब 21 साल की, मतलब जो हमने ओके, लिया। ओके ठीक है, 21 साल के दौरान कुछ हो गया तो बिल हाँ पैसा सपोर्ट मिल जाएगा फैमिली को। और हाँ। कोई? नितिन जी, एक बार अनम्यूट कीजिए सभी। क्योंकि देखिए आप डिस्कस नहीं कीजिएगा तो कस्टमर के पास भी आप, वो कस्टमर यही प्रॉब्लम बोलेगा, फिर आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगेंगे। चलिए, इसका बेनिफिट क्या है? पॉलिसी अवधि का दौरान पूरा होने पर सम एश्योर्ड और बोनस का पैसा जोड़ के आपको मैच्योरिटी राशि मिल जाएगी। अगर हम जीवित रहे तो मैच्योरिटी राशि से आप अपने सोच की गोल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर सम एश्योर्ड प्लस जितने साल पॉलिसी चली उतने साल का बोनस जोड़ के क्लेम अमाउंट मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यही होता है, ये अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। यस ओके, सर। अब क्लेम अमाउंट मिल जाने से क्या हो जाता है? परिवार को सपोर्ट मिल जाता है। मानते हैं सभी इस बात को? हाँ जी। जिसे अपनी तत्काल की यस सर। आवश्यकता है, जो भी लाइबिलिटीज होती है वो पूरा कर सकता है वो, राइट? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन 18 से 20 साल के बाद के सपने को पूरा करने के लिए क्या पैसा बचेगा? बताइए। 21 साल के बाद जो पैसे का सब सोचा था कि 21 साल के बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, और 5वें साल में डेथ हो गई, तो पैसा जो 5वें साल पे मिला, क्या वो 18 साल तक वेट करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं सर। आप बताइए, अब अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये प्लान? अच्छा है सर, काफी अच्छा। सर उस टाइम के लिए तो अच्छा है 5वें साल में, लेकिन ये है कि हाँ, जो गोल था 21 ईयर्स में मिलने का, वो नहीं होगा फुलफिल। ओके, अब समझ में आ रही बात जो कह रहा था मैं? एक मिनट, इसको इरेज कर दो। अब चीजें समझ में आई? ये प्लान से क्या हुआ कि हमारा जो है ये, हमें क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, क्या है कस्टमर कैसे समझ में आएगा। अब हमारा जो सपोर्ट मिला फैमिली को, उसमें तत्काल जो लाइबिलिटीज थी वो पूरी हो जाएंगी। चलो ठीक है भाई, वो पैसे को बैंक में रख दिया, कुछ कर लिया, या कुछ वर्किंग नहीं है वाइफ या जो भी है दूसरे फैमिली मेम्बर, तो दिक्कत होती है। लेकिन जो हमारा पैसा है, हमने मान लो कि आपने यहाँ सोचा कि 18 या 21वें साल पे मुझे पैसा चाहिए था बच्चे के एजुकेशन के लिए, 5वें साल पे पैसा मिल गया, तो ये 5 से लेके 21 साल तक क्या वो पैसा वेट करेगा? आप अपनी तो तुरंत की हम लाइबिलिटी। कोई हाँ जी। हम कोई ऐसी पॉलिसी दे सकते हैं उनको कि जिसमें हमें प्रीमियम वेवर की फैसिलिटी मिले, कि एक लमसम अमाउंट भी मिल जाए, मतलब सम एश्योर्ड, और हमें प्रीमियम वेवर के बेनिफिट मिले जिसमें हमारे प्रीमियम एलआईसी भरे और हमारी जो गोल थे ओके 21 साल के बाद वो भी पूरे हो सके हमारे बच्चों के, हमारे ना रहने पर। ओके, बट वो बच्चे का प्लान में आएगा ना, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं बड़ों के प्लान में पीडब्ल्यू भी नहीं आ पाता। अच्छा, हाँ, प्रीमियम वेवर नहीं आता, नहीं ठीक आएगा। है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। अब यहाँ पे, अब इस कस्टमर को, अब कस्टमर को क्या लगेगा, दिमाग में क्या बातें आएंगी, क्या बातें आएंगी बताइए तो आपके दिमाग में? इस प्लान में और क्या ऐसा चाहिए था? जैसे दीपाली जी ने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा प्लान में अगर वो सारे फीचर्स होते तो कैसा रहता। बहुत अच्छा रहता है। तो हम उसे ये भी बता सकते हैं कि हम्म। अगर आपको 5 साल में पैसा मिलता है तो यदि आप चाहें तो हम, हमारे पास ऐसे भी प्लान है, तो आप वहाँ पे एलआईसी में डिपॉजिट कर दें, जिससे आपको 8% के हिसाब से मिलेगा। मंथली इनकम आपकी फैमिली को मिलती रहेगी यदि वो उस समय एक साथ अमाउंट नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी भी तो वो मंथली खर्च कर रहे हैं अपनी फैमिली में। ठीक है। तो बाद में भी मंथली सेम अमाउंट यदि उन्हें मिलता रहे, हम्म। तो उन्हें वो एक मतलब एक लमसम जो इंश्योरेंस मिलने वाला था, उसकी एक्चुअली में क्या जरूरत थी? कुछ नहीं।
ठीक है। क्योंकि घर के खर्चे ही चलाने थे, तो वो मिल सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जिसमें आप जमा कर दें मुझे, हम्म। या ठीक है, तो ये एलआईसी को उसमें रिक्वेस्ट दे दें कि हमें मंथली पैसे मिल रहे हैं, आप उसको तो मतलब वो मिल बेसिकली सकते करीब हैं। 5 साल के बाद या 6 साल बाद जब भी कुछ होता है आप उसको ऐसा इन्वेस्ट कोई करने की प्लान? बात कर रहे हैं, है ना। देखिए दीपाली जी, वहाँ क्या होता है ना कि हाँ अगर मतलब मेरे कुछ, पास, हाँ नहीं नहीं आप बताइए सर। हाँ, मैं कह रहा कि जो ये जो ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन है, बट वहाँ क्या होता है कि उस समय जब किसी को पैसा आता है ना, देखिए एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड में हमारे यहाँ फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और खास करके अगर हस्बैंड सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, तो वाइफ को वो चीज़ें को वो सोचते हैं कि हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, इसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों परेशान होने। वो इन्वॉल्व इन द सेंस इसलिए नहीं कि वो मेल है इस कारण, वो केयरिंग के कारण भी करते हैं कि भाई हम क्यों इनको इन्वॉल्व करें, परेशान करें, वो अपनी चीज़ों को देख रही है, मैं इन सबको हैंडल कर। लेकिन जब उनके जाने के बाद क्या होता है, वहीं पे वो वाइफ जो होती है ना फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, फिर वो पैसे का सही से वो नहीं कर पाते। ठीक है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, मान लीजिए कोई कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस समय जो फाइनेंशियल नीड्स होती है पूरी करने की, बेज उस समय का देखा जाता है, फिर उसके बाद जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट करने की सोचते हैं लोग, राइट। जी क्लियर है। तो अब मेरे इस प्लान में हम क्या ऐसा करें, अब कस्टमर को देखिए हमने क्या किया, वही लाइन अभी ड्रॉ की है। अभी हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, ये अब बताएंगे छोटी या बड़ी वाली जो बात की थी ना। अब इसके आगे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो लगेगा कि अच्छा वो बेटर है। वो कैसे करेंगे अभी हम आते हैं, यही करना होता है सेल्स में, आप चीज़ों को चांसेस बढ़ाना ऐसे ही होता है। तो इसमें प्लान में प्रॉब्लम क्या दिखी, ये तो ठीक है मैच्योरिटी पे राशि मिलेगी, आप उस पैसे अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी अधिकार, पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पे जो सम एश्योर्ड मिलेगा और बोनस मिलेगा, क्लेम अमाउंट, वो पैसा टिकेगा नहीं। मिल जाने से सपोर्ट तो मिल जाएगा, तत्काल की आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन 18 से 20 साल के बाद सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ कस्टमर के दिमाग में मैंने एक बात डाल दी कि भाई इसमें आपको फ्यूचर का जो आपका है ना, वो इंस्टेंट जो खर्चे हुए हैं वो तो करे, बट आपका गोल जो होगा उस वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके लिए फिर बोलिए सर एक दूसरे टाइप का हमारा प्लान है। ये समझ में आ रही बात क्या की मैंने यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी समझ आ रहा है। इसका जो नुकसान था सभी को क्योंकि देखिए समझिएगा नहीं आप सभी, तो फिर कस्टमर को नहीं समझा पाएगा। मेरे यहाँ ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने कस्टमर को आप लोग को मैनेजर हैंडल करना पड़ता है। ये लाभ और हानि दोनों मैंने बता दी। लाभ क्या हो गया कि मैच्योरिटी मिला, और हानि क्या होगा वो आगे मैंने अगले स्लाइड बता दिया। राइट। ठीक है। राइट। ओके। अब आते हैं दूसरे प्लान में कि हमारे सब बोले सर सेकंड दूसरे टाइम का प्लान है, इसमें आपको मैच्योरिटी तो मिलेगी ही, रिस्क और प्लान है ही, साथ ही साथ फैमिली इनकम भी मिलेगा। अब ये कैसा लग रहा है, साउंड वेरी गुड। फैमिली इनकम भी ईयरली मिलेगा, सालाना मिलता रहेगा इसमें गारंटी के साथ। ठीक है। अब कस्टमर को क्या लगेगा, अब लाइन बड़ी होनी स्टार्ट हो गई, दूसरी लाइन जो थी वो थोड़ी बड़ी होनी स्टार्ट हो गई है, अभी बड़ी हो रही है, अभी हम इसको और बड़ी लाइन बनाएंगे। ठीक है। तो जी स्टेप बाय स्टेप समझाइए, क्योंकि कस्टमर को जाके हम बोलेंगे ये ले लो वो ले लो, नहीं समझेगा, उसको फीचर्स क्या यूज है उसका समझ ही नहीं आ रहा उसे। ठीक है। अब आते हैं इस पे, प्रीमियम जमा करने की अवधि तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, जैसे पिछले प्लान में भी था। मैच्योरिटी राशि अवधि पे सम एश्योर्ड और बोनस मिलेगा, जैसे पिछले वाले में था। एक मैंने ये बना दिया कि भाई 0 से 18 साल जमा करना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं, और 21 साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। 21 साल बाद सम एश्योर्ड, बोनस और मैच्योरिटी मिल जाएगा। ये पिछले प्लान की तरह बिल्कुल है, हाँ जी। जी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे पिछला था कि मैंने पीपीटी जमा किया, जिंदा रहा, मुझे मैच्योरिटी मिल गई, हो गया, दैट्स ऑल। कस्टमर को अभी भी लाइन थोड़ी सी बड़ी दिखी है, बट पूरी बड़ी नहीं है। अब आते हैं इस पे, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पे आय का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है। अब लाइन बड़ी होनी स्टार्ट हो गई है, ध्यान दीजिएगा। यही तो मैं आपको बता रही थी। बिल्कुल सही कहा था, वही तो कहा, इसलिए तो मैंने कहा आपके लिए एक स्पेशल प्लान है सर। मैम आपके लिए स्पेशल प्लान है। ये चीजें अब कस्टमर, ये पीडब्ल्यूबी नहीं है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, पीडब्ल्यूबी नहीं होता, बच्चों का प्लान पीडब्ल्यूबी चूज करना होता है। परिवार की सहायता के लिए तत्काल राशि भी मिल जाएगा। बीमारी से मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड के बराबर की राशि, और एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड का दुगना राशि तत्काल मिल जाएगा। ठीक है। समझ में आ रही बात, तत्काल सम एश्योर्ड के बराबर का, अगर बीमारी से मृत्यु हुई है, यंग एज में एक्सीडेंट से जनरली होती है, तो सम एश्योर्ड के बराबर की राशि मिलेगी, ये और चार्ट एक्सीडेंट खत्म से हो रहा होने है पे, इसका। हाँ जी, सॉरी 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 हाँ, सम एश्योर्ड का दुगना राशि मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो 2-3 चीजें मैंने बता दी। पिछले जो स्लाइड थी, उस पिछले स्लाइड में जो पीछे जो था बिल्कुल वैसे ही है।
यहां से थोड़ा डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ। पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा, परिवार की सहायता के लिए तत्काल राशि भी मिलेगा, जैसे पिछले वाले मिल रहा था। पिछले वाले में सम एश्योर्ड और 5 साल जितने साल चली थी पॉलिसी उतने का बोनस मिलता है, इसमें केवल सम एश्योर्ड मिलता है। ये समझ में आ रही बात सभी के? नेक्स्ट, अब इस पे इलस्ट्रेशन बना के समझा दिया। डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर अगर हो गई है, अगर मान लीजिए एग्जांपल लिया 21 साल का था, 0 से दूसरे से तीसरे साल के बीच में डेथ हो गई, तो डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, बीमारी से मृत्यु होने पे सम एश्योर्ड और एक्सीडेंट से मृत्यु होने पे 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड फैमिली को मिल जाएगा। ये क्लियर है? और जी जी आगे का सारा प्रीमियम, भविष्य का सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा। ठीक है? 2 फीचर अभी तक पिछले वाले से अलग है कि सेम है? नहीं, अलग है। यही तो मतलब यही तो सभी को चाहिए होता है एक्चुअली। हम रहें तो भी फायदा, ना रहें तो भी फायदा, और उसके बाद हमें ये भी मिल जाए कि प्रीमियम भी ना मिले और हमारे गोल्स भी पूरे होते हैं। यस, तो भविष्य का सारा प्रीमियम माफ का जो है वो ये बिल्कुल अलग है। ये तो यहाँ पे पैसा मिल रहा था डेथ के समय, वहां भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था, और उसमें ज्यादा मिल रहा था, उसमें प्लस 2 साल है तो 2 साल का बोनस मिल रहा था, इसमें भी 2 साल का बोनस जोड़ के मिल रहा था। ये अलग है, और ये अलग जो है ना, इसको प्लान को बिल्कुल अलग बना देता है। अब अभी आगे देखते हैं फीचर। नेक्स्ट, परिवार के सपोर्ट के लिए हर साल गारंटेड फैमिली इनकम सम एश्योर्ड का 10% मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही डेथ होगी उसके अगले साल से 10% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड फैमिली इनकम मिलेगा। बॉन्ड पे लिखा रहता है ये सब कुछ। ठीक है? पॉलिसी अवधि यस, और पॉलिसी अवधि के पूरा होने पे सम एश्योर्ड और बोनस जोड़ के आपके परिवार को मैच्योरिटी राशि भी मिल जाती है। अब लाइन बड़ी हो गई। यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गारंटेड फैमिली इनकम सम एश्योर्ड का 10% मिलना शुरू हो जाएगा, और पॉलिसी अवधि के पूरा होने पे सम एश्योर्ड और बोनस का पैसा जोड़ के आपके परिवार को मैच्योरिटी राशि भी मिल जाएगी। ठीक है? और जिस समय डेथ हुई थी उस समय भी हमें इंश्योरेंस कवर मिला। यस, यहाँ देखिए इस स्लाइड में सब दिख जाएगा। यहाँ तक तो समझा ही दिया था। हाँ जी। भविष्य का सारा प्रीमियम माफ, जी सम एश्योर्ड का 10% फैमिली इनकम तीसरे साल, जिस साल डेथ हुई उसके अगले साल से वो मिलना स्टार्ट हो जाता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड फैमिली इनकम के तौर पे। और यहाँ देखिए फुल मैच्योरिटी जो होगी वो भी मिल जाएगा। अब बताइए, अब ये लाइन बड़ी हो गई पिछले वाले से। हाँ जी। अब जो तो प्लान बहुत ही बेहतर होगा। आप देखिए क्या है ना, कस्टमर के मन में सबसे पहले हमने ये प्लान समझा के उसके दिमाग में ये बात डाली कि ऐसा अगर रहता तो अच्छा रहता, ये डाली कि भाई इसका नुकसान ये है, अब उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो हमने उसके माइंड को थोड़ा सा मोल्ड करना स्टार्ट कर दिया यहीं से अपने प्लान की तरफ। समझ में आ रही बात? जी अपने प्लान की तरफ मोड़ना स्टार्ट कैसे कर दिया कि हमने यहाँ पे समझाया कस्टमर को कि भाई आप ये जो प्लान है बुरा नहीं है, उसको भी अच्छा लगेगा, बुरा लोग लेते हैं, प्लान बिल्कुल है, अच्छा है, लेकिन कल को डेथ हो जाती है तो उस समय के सारे जो आगे के चीजें हैं वो फ्लॉप हो जाएगी। फिर हमने उसको यहाँ से समझाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मोल्ड किया कि वो खुद बोलेगा कि हाँ भाई इसमें ये कमी है, आप वो बोलेगा हाँ ये कमी तो है, अगर ये तो फिर अब ये कमी अगर पूरी होती तो इसका मतलब वो एग्री करेगा, हाँ फिर अच्छा प्लान है। गेटिंग माय पॉइंट? जी यस यस। उसमें क्या है कि हमने इसको यहाँ पे दिखा के पहले बोला कि ये प्लान तो अच्छा है बट इसमें ये कमी है, वो भी रियलाइज करेगा हाँ ये कमी तो है, मैंने ध्यान नहीं दिया था या अभी पता नहीं था ये चीजें, क्योंकि लोग यही सोचते हैं इंश्योरेंस लेते हैं उस समय पैसा मिला कहानी खत्म, कल को कुछ हो गया तो रिलैक्स रहते कि वो पैसे को यूज करेगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 21 साल 16 साल पैसा वेट नहीं करता। हमारे अकाउंट में कभी इंसेंटिव बोनस कुछ आ जाता है तो क्या है, वो आने से पहले उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। और क्या? पैसा आने से पहले ही जो है वो प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा ये तो पुराना लगने लगा, सारी नई चीजें पुरानी लगने लगती हैं। वेरी ट्रू। तो सबके साथ वही कहानी है, सबके साथ वही कहानी है। पैसा आते ही 16 साल वेट नहीं करता। तो हमने उसको बताया कि भाई देखो इस प्लान का बेनिफिट क्या है और इस प्लान से क्या हो जाता है, ये आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है बारी बारी से। आपको डेथ हुई पॉलिसी को हमें शॉर्ट भी मिल रहा है। यस, और वहां सबसे फैमिली पहले को हमें जो अगर डेथ हो सम एश्योर्ड मिल गया यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट के लिए, उसके बाद प्रीमियम के जमा नहीं करना, और फैमिली इनकम के तौर पे 10% सम एश्योर्ड। अगर किसी ने 10 लाख का ले रखा है तो 1 लाख रुपए उसको वहां मिलेगा, फैमिली को हर साल मिलता रहेगा। ये तो मिला ही मिला, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर प्रीमियम माफ, तीसरा नंबर सम एश्योर्ड,
और चौथा नंबर आपको मैच्योरिटी, ये चीज सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक और क्लियर है अगर सभी हम को? जिंदा रहे तो सारा कुछ खत्म, सीधा 21 साल पे मैच्योरिटी लो। सीधे ये तो मिलना ही मिलना है, आप रहिए ना रहिए मरना आपके। ज्यादा बेहतर लगा। हाँ, आप रहिए ना रहिए, आपके गोल तो पूरे होने ही है। अब इसमें इंसान सोचता है मरने में ज्यादा फायदा है ना। ठीक है, मरने में क्लियर है ज्यादा यहाँ फायदा तक? है। हाँ जी। हाँ जी। तो माय पॉइंट इज कि आप इसको थोड़ा सा ना, कभी भी, अब मैंने इसे कहीं प्लान करा लिया नहीं, वैसे नहीं नहीं लिया, मानते सर। हैं। इसमें सिंपल उसको कॉन्सेप्ट समझाया कि देखो इस प्लान में ये सारे फीचर्स हैं, ये आपको ये फुलफिल कर रहे हैं। हमें क्या होता है ना, हम प्लान रहता है बट हम उसको समझा नहीं पाते। हम सीधे कहते हैं एक प्लान ले लो, ये ले लो। अरे उसको प्लान बेचो ही मत, नाम ही मत लो, सीधे समझाओ पहले। देखो भाई, ये दो टाइप के प्लान होते हैं, एक ये मेच्योरिटी का है। अब फिर हमने दो लाइन बनाई ना, अब देखो, अब मैंने शुरू में जो लाइन बनाई थी, अभी दूसरी लाइन बड़ी हो गई, तो उससे रियलाइज करा दीजिए कि हाँ ये लाइन बड़ी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। और कस्टमर को, कोई भी कस्टमर को ना ऐसे मत वो कीजिए कि भाई जो है आप तुरंत कर लो। अच्छे प्रीमियम उठने के लिए समय देना होता है। एक अभी ग्रुप में डाला था एक फोटो, लक्ष्मी जोशी जी का ही था, 2.5 लाख का प्रीमियम था। उससे कस्टमर जो था वो उत्सव प्लान ले रखा है, तो उसमें जो था 2 बार मीटिंग हुई थी कस्टमर से। मैं भी गया था क्योंकि नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी। मैं गया था, समझाया मैंने, 2 बार मीटिंग हुई। दूसरे बार में कस्टमर ने फिर फाइनल किया, वो 2.5 लाख का चेक दिया उन्होंने। ग्रुप में डाला था मैंने, देखा होगा आप सभी ने। यस ठीक है, सर। कौन फिर सा ये प्लान? उत्सव था, उत्सव, जीवन उत्सव, उसका भी बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, दीपाल जी का भी एक केस था। दीपाल जी, कितने दिनों बाद हुआ था हमारा केस? काफी दिनों बाद हुआ था, 2 लाख रुपीज का। 2 लाख का प्रीमियम दीपाल जी का भी था। और ये मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए ना, 5-6 महीने लगा था, हाँ नहीं, बल्कि ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा हुआ था। तो बड़े प्रीमियम में समय लगता है कि एक बड़ा प्रीमियम देने में, देखिए 10,000-20,000 रुपये कस्टमर तुरंत, अरे चलो ठीक है, पीछा छुड़ाने के लिए दे देगा। लेकिन अगर कस्टमर अच्छा है, पे कर सकता है, तो उसको थोड़ा समझाइए। ठीक है, थोड़ा समझाइएगा, समय दीजिएगा, पेशेंस रखिए। मेरे एक केस ऐसा भी है कि एक एजेंट के साथ, आज से 5 साल पहले की बात है, एजेंट के साथ गया था मीटिंग में गुड़गांव में। तो उन्होंने कहा था ठीक है ये बताए, उस साल पॉलिसी ने बोला ठीक है हम बताते हैं, जैसे नॉर्मली होता है। बट एजेंट ने टच में रहा, मैसेज ये सब बीच में डालते रहा था। 1 साल के बाद उन्होंने खुद कॉल किया और अपना भी लिया और अपनी वाइफ का भी लिया। बोला ठीक है आप आज ही, इस बार, पिछली बार हम किसी कारण से नहीं, जेन्युइन कारण भी होता है कस्टमर्स का, नहीं ले पाया, बट इस बार हम ले, तो उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने अपने नाम पे लिया था। तो बड़े प्रीमियम आने में समय लगता है, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। बड़ा प्रीमियम आएगा। छोटे मोटे 10-20 हज़ार रुपए का प्रीमियम तो ऐसे ही दे देता है कस्टमर, चलो ठीक है, बट उसको रियलाइज नहीं होता। आपने देखा हो ना, अभी मेच्योरिटी आती है किसी की 50,000 का सम एश्योर्ड है, उसकी मेच्योरिटी कितनी आ गई, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। अब आज के समय में 1.5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें क्या कस्टमर को समझाना है। अब फर्स्ट टाइप का इंश्योरेंस में मेच्योरिटी अमाउंट, इससे क्या होगा, मेच्योरिटी अमाउंट से आपके सडन जो गोल्स होंगे, मेच्योरिटी अमाउंट जीवित रहे तो मिल जाएगा, उससे आपके जो गोल्स है वो पूरा कर लोगे। लेकिन डेथ के समय आपकी प्रेजेंट लाइबिलिटीज को तो फुलफिल करेगा वो, लेकिन जो बच्चे का आगे का एजुकेशन है, मैरिज है, ये सब फुलफिल नहीं कर पाएगा। सेकेंड प्लान में क्या होता है, आपके एब्सेंस में डेथ ऑफ द सपोर्ट तो मिलेगा, गारंटेड एनुअल इनकम भी है, मेच्योरिटी अमाउंट विदाउट प्रीमियम है, बच्चे का जो एजुकेशन है वो सारा पूरा होगा, और जो भी उस शादी का आपने सोचा था वो भी उसका पूरा होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो डाउट नहीं, लेकिन सर प्रीमियम कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या प्रीमियम आएगा वो? कैलकुलेटर, व्हाट लीडर ऐप है, उसे दिखा देता हूँ अभी उस पर भी। ठीक है, लीडर ऐप पे समझा देता हूँ मैं। ओके, एक इसका जो पोस्टर और है वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, रुक जाइए 1 मिनट। ये ग्रुप में डाला हुआ है मैंने सारा। ये जो अभी आप पहले प्लान बता रहे थे 105, 122, ये वो वाला प्लान है? नहीं, ये प्लान मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसका ही मैंने खुद बनाया हुआ है सारा। लेकिन देखिए, जो मैं रहता है, मैं कोशिश करता हूँ खुद से बनाने की, खुद से करने की। उससे क्या होता है ना कि जो देखिए, अब जैसे ये है, ये 3 जनरेशन वाला, एक ये वाला प्लान, ये बढ़िया है। वो प्लान में क्या मिलता है? सुभाष जी म्यूट कर लीजिए। किसकी आवाज आ रही है? देखिए, एक मैंने ये बनाया हुआ है, 70 रुपए में क्या मिलता है। ठीक है, सही लिखा हुआ है।
बिल्कुल सही लिखा है, बल्कि इससे भी ज्यादा महंगा होता है। कल ही खाया था मैंने एक रोल, अच्छा। वो 79 डिपेंड करता का है। था। मैंने मिनिमम डाला है क्योंकि 70 रुपए में आज भी कहीं कहीं मिल जाता है। जब नीट पूरा पढ़ लीजिएगा फिर बताइए, मैं नीचे खिसका दूंगा। पढ़ लिया यहाँ तक। सबने पढ़ लिया? आगे बढ़ो। हम्म। ओके, अब यहाँ आइए। फॉन्ट बड़ा कर दूं या दिख रहा है? ठीक है। हाँ जी। एक मिनट के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पढ़िए अभी से। इसमें अवधि नहीं लिखी हुई, कितने अवधि के बाद मिलेगा ना? वो बता दूंगा। 21 साल का है, 18 साल का पेमेंट है। हम्म। अच्छा, पीपीटी में 18 ईयर है 18 ईयर है। और मेच्योरिटी 21 ईयर है। 21 के। तो जो आपने प्लान समझाया था अभी बिना नाम लिए, मुझे तो ये उसी से मैच करते हुए लग रहा है। वही है ये सब बना दिया मैंने एक चार्ट। और यही चार्ट दिखा के मेरे एक एडवाइजर हैं, उन्होंने 70 पॉलिसियाँ की हुई हैं 3 महीने में। वाह। क्योंकि देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने खुद लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा है कि इंसान को फील होता है। मैंने उसको वही लाइन वाली बात की है कि छोटी लाइन बड़ी लाइन के कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये पहले बात बताया कि डोसा का प्राइस जो होता है 70 रुपये जो होता है उससे क्या क्या चीज़ें होती है। फिर उसके बाद उस लाइन को थोड़ी बड़ी कर दी है कि उसमें फिर ये चीज़ें हो गई हैं कि मात्र एक डोसे के प्राइस से क्या क्या गारंटी हो जाती है। कैसा लगा ये प्लान? अच्छा लगा। मैक्सिमम किस एज तक के लोग ले सकते हैं? 50 का है। उसमें अभी दिखा रहा हूँ मैं उसमें प्रीमियम कैलकुलेटर में। तो ये समझ में जो आ गई एक बात? हजार 2,000 है, ये एक्चुअली में ये फिक्स अमाउंट है या एज पर द थोड़ा सा बढ़ता है, जो थोड़ा भी इट थोड़ा। विल बी चेंज? यस यस, इट वुड चेंज बट देखिए क्या होता है ना कि हर एक एज का बनाना पॉसिबल, तो एवरेज बना ले 1000 1200 1100 ऐसे ही करके आता है, किसी किसी में 900 भी आता है कम एज पे। ओके। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, हम इसमें टर्म एडर ऐड करते हैं। टर्म एडर जब ऐड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, टर्म एडर हम वर्किंग लेडी को मेल को तो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। और जी। अगर सर्विस कर रहा है तब तो मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज उसमें एक एफएमआर होता है, एफएमआर जो मेडिकल रिपोर्ट लगती है 200 की बनता है, वो डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है। वो एलआईसी के पैनल पे डॉक्टर बना देते हैं वो। फीमेल के केस में अगर वो वर्किंग है तब हम उनको ये टर्म एडर दे सकते हैं, या उनका कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो हमें दिखे, जैसे किसी को छोटी जॉब करती हैं बट पैसा जो सैलरी वो अकाउंट में ही आता है, तो वो भी हम उनका बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको हम टर्म एडर दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्किंग लेडी नहीं है, ठीक है, तो उनको हम टर्म एडर नहीं दे सकते हैं, उससे ये वाला अमाउंट नहीं मिलता है ये, और ये हाफ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। टर्म एडर नहीं दिया तो ये 2 लाख हो जाएगा, ये आपको 4 लाख हो जाएगा, ये 6.5 और जो लाख हो जाएगा। नॉर्मल वाला है वो 2 लाख का 1 लाख हो जाएगा? यस, 2 लाख का नहीं नहीं, 2 लाख वो टर्म एडर मिलेगा ही नहीं। वो टर्म एडर अगर नहीं है तो ये मिलेगा ही नहीं। मतलब उनका इंश्योरेंस कवर होगा ही नहीं? इंश्योरेंस कवर रहेगा उनका, बट वो सारी फीचर रहेगी, ये भी रहेगा, मेच्योरिटी भी रहेगा, सब रहेगा, एक्सीडेंटल का भी रहेगा, एक्सीडेंटल का हाफ हो जाता है। टर्म एडर देने से ओके। ये डबल हो जाता है, ये सारी चीज़, इसे टर्म एडर डालना इसमें जरूरी होता है, ठीक है। स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेटिंग योर पॉइंट। मैं मतलब ये जानना चाह रही हूँ, अगर कोई वर्किंग लेडी नहीं है हम्म। तो उसको जो ये 2 लाख 4 लाख 6.5 लाख वाला जो आपने ये दिया है कॉलम, मैं ये बता वाली रहा पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं? हूँ, बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्किंग लेडी नहीं है, मान लीजिए 0 से लेके 21 साल की पॉलिसी ली है, अब उसके दूसरे या तीसरे साल डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उसको अगर किसी डिजीज से डेथ हुई है, बीमारी से, तो यहाँ पे जी। फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुआ है तो फैमिली को सम एश्योर्ड के बराबर का पैसा मिलेगा। बाकी फीचर जो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड वो मिलेगा, फैमिली इनकम, और यहाँ मेच्योरिटी जो है वो भी मिलता रहेगा। ये क्लियर है?
तो वर्किंग लेडी में ये तो एलआईसी बहुत स्मार्ट है, वर्किंग लेडी नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ही वैसे ही 10% ही नहीं होते, वो तो कभी कभी मार्केट ही जाएगी ना वही। वो क्या होता है ना इंश्योरेंस, देखिए क्या हो मैं बताता हूँ। अभी भी इंडिया में जो है ना एक जो जो फैमिली में एक होता है कि वर्किंग हस्बैंड ही होते हैं, ठीक है, एक परसेप्शन है, मेजोरिटी ये है हमारी। तो इसी कारण रिस्क और एक्सीडेंटल वाला पार्ट जो होता है, जो भी आपका होता है रिस्क और ज़्यादा वर्किंग मेल पर्सन का होना चाहिए। इसी पे है, इसी कारण से आईआरडीए का ये रूल है। इसी कारण से टर्म एडर लेडीज को, इसी टर्म इंश्योरेंस भी नहीं मिलता लेडीज को। मेल को भी टर्म इंश्योरेंस अगर कुछ नहीं सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो नहीं मिलेगा। लेडी को भी मिल जाता है, अगर आईटीआर फाइल करती है उनको मिल जाएगा, सब मिल जाता है। बट ये जो है आपका वो आपका जो है टर्म एडर इसी कारण से इस पे नहीं मिलता, ठीक है। मतलब बेसिकली इन केस ऑफ सर अब ये चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। नहीं, वही मैं कह रही थी, इन केस ऑफ सर अर्निंग हैपनिंग फैमिली देखिए सर आजकल वुमेन ज्यादा वर्किंग है नहीं देखिए मेल वर्किंग के है, कंपैरेटिवली। देखिए नीतू जी पता है क्या है, वर्किंग अगर लेडी रहती हैं उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हमें दिखता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को मैंने क्या बताया जॉब कर रही है, सैलरी अगर कैश में मिलता है तब तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर वो उसका कोई ऐसा कंपनी से मिल जाए लिखा हुआ कि हाँ भाई हमारे काम करती इतनी मंथली इनकम, उस पर भी मिल जाएगा टमाटर। अगर उनके बैंक अकाउंट में दिख रहा है पैसा आता हुआ, आईडी कार्ड है, उस पर भी मिल जाएगा टमाटर। हाउसवाइफ को नहीं मिलता। समझ मेरी बात? नहीं, that's why I'm telling you LIC is very smart because LIC knows that if lady is not working then definitely accidental cover is very very minor, यस यस है ना। यस तो एक्सीडेंटल के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे, 1-2% ही ऐसे केस LIC पे आएंगे, बट उन्हें पता है, दे नो तो डिजीज तो होती है, बिल्कुल बिकॉज फीमेल्स में डिजीज का बहुत इशू रहता है, ठीक वो है। तो उन्हें रहता पता है इस वाली एज पर डिजीज से उनकी डेथ हो सकती है, तो ये वाला रिस्क ज्यादा ऊपर है, तो उन्होंने उसको माइनस से खत्म ही कर दिया। दीपाली जी ये आईआरडीए का रूल है, एलआईसी का नहीं। बट स्टिल IRDA का जो भी रूल है, बट ठीक है ना, ये पॉलिसी जो प्रोडक्ट Yes. बनाया जिसने, वो मतलब समझदार देखिए गाइडलाइन क्या होता है ना, गाइडलाइन जो होता है हमें आईआरडीए के गाइडलाइंस को पॉलिसी के लिए फॉलो करना होता है। आईआरडीए जो बनाती है उसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये प्लान समझ में आ गया? हम फॉलो करेंगे, बट Yes, आई एम sir. टेलिंग टू यू दैट इट्स वेरी आई नो मुझे खुद वो लगता है कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, अब इस पे आते हैं। एक ये प्लान मैंने बताया हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने। यस। एक ये भी एक देखा दो होगा। लोगों से मैंने बात भी करी है बहुत सिंपल तरीके से, कि आपको बस 8,000 ही बचाने, और आपको ना पूरी जिंदगी 8,000 का लेके, वो 15 साल की बात 8,500 का। अच्छा अब ये अच्छा वाला भैया, प्लान देखिए। इसमें क्या है, 3 पीढ़ी तक गारंटी देता है, या समझे, अभी आपको ही आया था इसमें ग्रुप पे, ग्रुप में डाला भी था 5 मैंने। साल का प्रीमियम देते हैं, और ऐसे 50 साल से लेकर। ये कैसा प्लान है देखिएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है इसका। ईपीटी कम है 5 साल। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि हमारी लाइन बड़ी कर रहे हैं। अब ये कैसा है, मतलब हम तो कस्टमर तो जा रहे हैं, आप हमें पहले छोटी घर से बड़ी, अब ये कैसा है। मैं लाइंस बड़ी कर रहा हूँ। देखिए मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग को ये बताने का कि देखिए प्लान्स जो हमारे होते हैं ना सारे वही हैं, हम कैसे समझा रहे हैं। ड्रिल मशीन वही रहता है, मोबाइल वही रहता है, हम उसको समझा कैसे रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मतलब इस प्लान में केवल 5 साल ही पैसे देने हैं, उसके यस। बाद जब तक इंसान जिएगा 5 साल 50 साल से लेकर 60 साल तक पैसे देने की गारंटी है पॉलिसी एलआईसी की। यहाँ देखिए नीचे आइए, पूरा पढ़ लिया वहां पे आप लोगों ने, हम नीचे आते हैं। हाँ, 8,000 रुपये सेव करेंगे तो 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, और आपके ना रहेंगे तो बच्चों को भी एलआईसी की तरफ से 14 साल मिलेंगे। नहीं पढ़िए ठीक से, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए। ये 3 लाइनों का मतलब समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन जो है ना, ये 4 लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक। समझ आ गया। इसमें ये कि जब अगर क्लाइंट खुद है तो उसे आफ्टर 5 ईयर खुद एज एन मनी बैक एवरी ईयर मिलेगा, आफ्टर 5 और ईयर नहीं 5 ईयर का पीपीटी है, वेटिंग पीरियड इसमें 6 साल का होता है। अगर 5 साल का लेते हैं तो हमें 11 से मिलेगा, 11वें साल से। अगर 8 साल का भी लेते हैं तो 3 ईयर का भी 11वें से मिलेगा।
9 साल का लेते हैं तो 12 से मिलेगा, 10 का लेते हैं तो 13 से मिलता है, मतलब वेटिंग पीरियड इसमें रहता है। 5 से लेके 8 तक आपको 11वें साल, 5 साल का पीपीटी लेते हैं, 5 to 8 ईयर का पीपीटी लेते हैं तो हमें 11वें साल से मिलता है। ठीक है, ठीक है, मतलब 11 साल से हमें एवरी ईयर मनी बैक मिलेगा। यस। उसके बाद हमारे अगर हम हमें कुछ हो जाता है उसके बाद हमारे बच्चों को भी समय बच्चों श्योर नहीं नहीं, मिलेगा, बच्चे लिखा बल्कि है, बच्चों नहीं लिखा हुआ, वर्ड पे ध्यान दीजिए, बच्चे लिखा है। हमारे बच्चे को हर साल पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे उनको सीधा सम श्योर्ड मिल जाएगा। 14,40,000 सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो है वो मिल जाएगा जोड़ के। कैसा प्लान लगाइए? मतलब ये इसमें उनको बच्चों को सम श्योर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ वही पॉलिसी का जो उन्हें मिल रहा था वही उन्हें मिलेगा। नहीं 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 नहीं, सम एश्योर्ड प्लस से ज़्यादा मिलता है। सम एश्योर्ड आपका इसमें 10 लाख का रहता है और 4,40,000 का आपका बोनस हो गया। अब मान लीजिए कि आप 8,50,000 मतलब 1 लाख के आसपास हो गया साल का, आपने 11 साल जमा किया, 11 लाख, ठीक है। तो उसके ऊपर 11 साल में जो पैसा बना था वो पैसा आप 14,40,000 बना है, ये थर्ड जनरेशन को मिलता है। ठीक है, यहाँ पड़ी इस पॉलिसी में सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा, आपके बाद इस पॉलिसी के आपके बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद उनके बच्चे को सारा जमा प्रीमियम मिल जाता है। थर्ड जनरेशन तक गया है प्लान। और अगर उनके बच्चे कहने लगते हैं कि हमें ही चाहिए नहीं सारा नहीं सम नहीं श्योर्ड, नहीं नहीं तो फिर नहीं, उनको पैसे मिलेंगे 14,40,000, दैट्स ऑल। आप कैसा तो लगा मतलब ये प्लान? जो उनके बच्चे उनको बस 1 लाख ही मिलेगा जो उन्हें मिल रहा था, राइट? यस, कैसा लगा ठीक प्लान है, ये? तो प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई और कस्टमर को वो कहेगा उसके बाद तो 14 लाख की वैल्यू नहीं देगी, ठीक है भाई, प्लान तो देखते हैं। उसके लिए देखिए, अब LIC ने 3 जनरेशन तक टच कर रही है ना भाई। अच्छा, उसको एक प्लान है जीवन आनंद, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ जी, सुना आनंद, अच्छा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 100 बाद साल भी तक समझ श्योर्ड। हमारे एक एजेंट जो है वो पता है उस प्लान को कैसे समझाते हैं। इस प्लान में होता क्या है मैं बता दूं। मेच्योरिटी पे हमारी 0 से 21 साल की है पॉलिसी। अभी आप किसी की 30 साल की एज है, 51 साल पे उसको मेच्योरिटी मिल गई, 51 के बाद अगले उसके लाइफ टाइम तक सम एश्योर्ड के बराबर रिस्क कवर चलता है वो। ठीक है, प्रीमियम बंद हो जाता है, प्रीमियम यहाँ से जमा नहीं करना, आगे से नो प्रीमियम। ध्यान समझिएगा बात। और 51 के बाद से 51 पे उसको मिल गई मेच्योरिटी, और मान लीजिए 5 लाख का रिस्क कवर है तो 5 लाख का रिस्क कवर उसको जिंदगी भर चलेगा। ठीक है, अब कस्टमर को पता है क्या समझाते हैं, देखो भाई आपको 21वें साल पे तो मेच्योरिटी मिल गई, आप पैसे को यूज कर लोगे, आपके बाद आपको कुछ हो गया तो आपके जो काम क्रिया होगा उसके खर्चे के लिए आपके परिवार वालों को इधर उधर जुटाना नहीं पड़ेगा, वो आप खुद ही अपना इंतजाम कर लोगे। 5 लाख रुपए LIC देगी आपके उस पर्पस के लिए। सोचिए, तो ये समझाने का तरीका है। कस्टमर को भी लगता है अच्छा भाई चलो, वो खुद किसी ही को सारा। मरने के बाद भी बोझ नहीं बनने वाला है। यस, तो समझाने का तरीका है। समझ में आ रही बात? मैं भी सुना था, मैं भी जी। हैरान रह गया, अरे वाह कितनी इंटरेस्टिंग बात की है। तो ये क्या होता है, समझाने का तरीका होता है कि हम कैसे समझा रहे हैं। इस प्लान में किसी को डाउट है कोई? नीतू जी, नीतू जी से मैंने फ्राइडे को डिस्कस किया था ये प्लान, तो उन्होंने कहा था सर प्राइवेट में भी एक वो है आपकी कब एक टाटा AI की, टाटा AI है ना नीतू जी? हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी सर ऐसे करते, बट उसमें बड़ा अच्छा, आप लोग कभी भी कोई प्लान डिस्कस करें ना, कस्टमर बोले कि इस प्लान में ये है, इस प्लान में ये है, उसका बेनिफिट लिस्टेशन देखा कीजिए, उसमें गारंटेड पार्ट नॉन गारंटेड पार्ट होता है, वो देखा कीजिए, उसमें सब क्लियर दिख जाता है। तो उन्होंने वही कहा था कि सर उसमें उन्होंने कहा तो था लेते समय बहुत से कस्टमर का किसी को ये नहीं मिल पा रहा, यही हो रहा है ना? तुझे एक बार बताइए फिर से क्या हो रहा है वहाँ उस पर। सर वहां से बताते ऐसे ही है कि मतलब 100 ईयर का प्लान है, हम्म 15 ईयर की पीपीटी है, हम्म और होल लाइफ आपको वो आएगा, हम्म फिर इनकम आती रहेगी, और जबकि कुछ ऐसा है नहीं, और एक मेच्योरिटी भी मिलेगी। ओके, और मेच्योरिटी है ही नहीं, जीरो है वहाँ पे मेच्योरिटी, सिर्फ आप लाइफ जब तक आप जीवित हैं तो प्लान मतलब इनकम ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक अदरवाइज है, जीरो हो जाएगा पैसा। जीरो हो जाएगा, लेकिन वो मेच्योरिटी भी कहते हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपको शुरू में ही कहा मैंने, सब गारंटेड है, जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वो सब गारंटेड है, आपको पॉलिसी बॉन्ड पे कस्टमर के दिखेगा। तो इसका एक तो सबसे बड़ी बात की इस बात की बेफिक्र है कि यहाँ पे आप कस्टमर को गलत बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है सब गारंटेड है आपका, ये बॉन्ड पे लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जो बात कर रहा था कि लक्ष्मी जोशी जी की उनकी जो पॉलिसी की थी मैंने, एक मिनट,
उनके यहाँ जो पॉलिसी हुई थी वो पॉलिसी हुई है 2.5 लाख की, वो इसी बेसिस पे हुई थी। मैंने क्या किया, वही लाइन छोटी और बड़ी। अब मैंने कस्टमर को ये समझाया कि सर ये जो प्लान है आप अपने नाम पे ले लो, ठीक है। आपकी एज अभी, उनकी एज थी कस्टमर की 40 ईयर्स, उन्होंने 8 साल का पीपीटी चूज़ किया है, तो 47 तक जमा करना था। अच्छा, इसमें एक और फीचर होता है कि मान लिया मैंने 8 साल का पीपीटी लिया लेकिन 5 साल भी जमा करके छोड़ देता हूँ, तो अब मेरे को उसी प्रोपोर्शन में आगे चल के पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 11 साल से। हाँ, पेड ऑफ वैल्यू जिसको कहते हैं। तो उनको मैंने यही समझाया था, उनको अच्छा भी लगा था कि 40 का हूँ तो 47 तक, मैं उनको बोला कि 5 साल तक आप जमा कीजिए, ठीक है, 44 तक जमा कीजिए, उसके बाद लास्ट के आगे जमा मत कीजिए। आपके पास आएगा पेमेंट का, आप उसको छोड़ दीजिएगा, पॉलिसी में पेड अप हो जाता है, सर्कुलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंटली इसको बता सकते हैं। तो 47 तक उनको फिर उनको कहा कि देखिए 44 के बाद अगर आपको मन करे तो पैसा जमा करना हो, प्रीमियम जमा, तो 1 साल और करिए, तो 6 साल हो गया। फिर उसके बाद अगर नहीं करना होता छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर है, अगर नीड होती है कर दीजिएगा, तो उसी अकाउंट में आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। जैसे 8 साल में 1 लाख रुपए मिला था, ठीक है, 8 साल पूरा जमा करते तो 1 लाख मिला था, तो मैं 5 साल करूंगा तो मुझे जो है करीब 60,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में वो होता जाएगा वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा कि 47 से, अच्छा ह्यूमन एज कितनी हो सकती है जीने की? 100 मैक्सिमम। मैक्सिमम होती है, बट रियलिटी में कितना हम मान सकते हैं, कस्टमर को समझा सकते हैं। क्या ले लें? 75। 70 to 80 सर। 80 ले लें? 80। यस 80 सर। तो 80 तो सही मानते हैं, चलिए 80 हो गया। अब 47 से 80 कितने साल हो गए? अच्छा 47 तक तो जमा हुआ, 11 से मिलेगा उसको, तो बेसिकली उनको मिल रहा है तो 41 50 51 से उनको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। 50वें साल तक 11 साल पूरा हो जाता है पॉलिसी का। 51 से उनको 80 तक कितने साल मिला? 29 ईयर्स मिला। और उसके बाद 81 पे उनको ये 1,14,40,000 उनके बच्चे को मिल जाएगा। मैंने उनको ये समझा, आपका जो भी नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा। यहाँ सब समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 29 साल लेकिन मिला। ये तो सीधा थर्ड पीढ़ी को चला गया। नहीं नहीं नहीं, थर्ड पीढ़ी नहीं। मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी लाइफ पे पॉलिसी ली, और उसके बाद उनके दूसरी जनरेशन जो बच्चा है उसको नॉमिनी है, उसको पैसा रिटर्न मिल गया सारा, 14,40,000 रुपये मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? इसे कितने साल पैसा मिला? 29 साल। अब फिर मैंने उनको समझाया, उनके बच्चे की एज थी 12 साल। मैंने उनको समझाया सर एक काम करो, अगर मैं यही कहूँ कि देखिए LIC को पैसे देने हैं, LIC जो है वो पैसा देगी ही देगी, वो कहीं नहीं जा रही, वो आपको पैसा दे के ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया कि आप सर जो पैसा है आपका, अगर इसी को आप, मैं कहूँ कि 29 का आप अगर 60 साल पैसा LIC से लोगे तो कैसा रहेगा? कैसा लगेगा? अब मैंने लाइन बड़ी की, छोटी, उस लाइन को छोटी कर दी, इसको बड़ी अब ड्रॉ करो। मैंने कहा कि 29 साल की जगह अगर कैसा लगे कि LIC 60 साल आपके फैमिली को पैसा दे तो कैसा रहेगा? क्योंकि LIC को तो देना है, LIC को तो देना है। फिर मैंने उनको समझाया कि आप अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ये कर दो। बच्चे की एज 12 साल है, आपकी अभी 40 ईयर्स की एज है, 5 ईयर तक जमा करना आप, 8 मान लो, 8 महीना 19 का होगा, आपकी हो जाएगी 47। 51 से 3 साल के बाद जब आपकी 51 होगी और बच्चे की एज होगी 22 साल, तब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब 51 से आपकी जब एज होगी 80 तक आपकी डेथ हो जाएगी। 51 से 80 कितने साल हो गए? 29 साल। इसी बीच में बच्चे की एज जो हो जाएगी वो आपको 51 हो जाएगी, वो बच्चा 51 का हो गया। यहाँ पे हमें कंडीशनल असाइनमेंट एक फॉर्म होता है, वो साइन करके सिंपल जमा करना होता है। उस कंडीशनल असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि जब तक फादर जीवित है फादर को पैसे मिलते रहेंगे, और फादर के बाद उनके बच्चे को पैसा मिलेगा, ठीक है। फादर की डेथ हो जाती है तो पैसा जो है LIC फिर वापस पॉलिसी होल्डर बच्चे को कर देगी, और बच्चे को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। और और अब बच्चे की 51 डेथ होने के बाद देन उसके उसके बच्चों को ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, राइट? यस बिल्कुल सही। ओके। और हम ये बोल सकते हैं, वो कहेगा बच्चे के नाम पे पॉलिसी, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि बच्चा तभी माइनर है, लेकिन जब वो मेच्योर्ड होगा, लेकिन जब तक आप रहेंगे आप ही को मिलेगा, Yes. उसको आपको तभी मिलेगा जब आप नहीं रहेंगे। यस, वो कंडीशनल असाइनमेंट का फॉर्म होता है, वो फॉर्म पे साइन करके दे देगा, हो गया खत्म का। ओके, तो इससे ये समझाने वाला दूसरा वाला तरीका जिससे ये 3 पीढ़ी को जा पाए। यस, तो यही मैंने उनको समझ, तो 2.5 लाख का चेक मिल गया। सोचिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि समझाने का तरीका ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। हम कैसे कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लाइन छोटी, पहले एक छोटी लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको एक बड़ी लाइन बनाइए,
कभी भी सेलिंग करना होता है, छोटी लाइन बनाइए, उसके बाद एक उससे बड़ी लाइन दिखाइए। कस्टमर को छोटी लाइन को एहसास करती है कि उसको छोटा है, वो फिर अपने आप बोलेगा हाँ अच्छा इसमें ये होता तो अच्छा रहता है। मैंने उनकी लाइफ में बताया, सीधे बच्चे पे नहीं गया, उनकी लाइफ में बताया। फिर उसके बाद बताया अगर यही आप सोचते हैं कि मान लीजिए 29 का 60 साल पैसा मिले LIC तरफ से तो कैसा रहेगा। अब मैं आप ही को बोलूँ, आप ही अगर पार्टी या मैं एडवाइजर हूँ, बोलो कि अगर मैं आपको एक प्लान देता हूँ जिसमें आपको 29 का 60 साल तक पैसा LIC तरफ से मिलेगा गारंटेड, तो कैसा रहेगा, क्या बोलिएगा आप सभी। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छे रहेगा और क्या बस। क्योंकि हर किसी को चाहिए उसी पैसे में, उतने ही प्रीमियम में, थोड़ा सा फर्क आता है प्रीमियम का एज के अकॉर्डिंग, उतने ही प्रीमियम में उतने साल के लिए ही 30 की जगह 60 साल पैसा मिलता है, सभी को अच्छा लगेगा। सर इसमें 2.5 लाख रुपए जो है 8 साल तक देंगे, 8 साल तक 20 लाख रुपए देंगे, तो 11वें साल के बाद उनको हर साल कितना मिलेगा? एक मिनट उनका जो बैठ रहा था ना 1,76,000, उनका सम एश्योर्ड जो इसमें रूल है कि सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। अच्छा अच्छा। उनका करीब 17.5 लाख के आसपास बैठ रहा था सम एश्योर्ड, तो 17.5 लाख का जो है 10% आपको बैठ जाता है, 1,75,000 के आसपास मिल रहा था। अब ओके। उन्होंने अगर वो 5 साल किया तो उसको घट के वो हो जाता है 1,14,000 या 15,000 ऐसे कुछ आ रहा था, कैलकुलेट करके सब बताया था। लेकिन कस्टमर से सब क्लियर रखे बिल्कुल, ऐसा नहीं कल वो कोई एजेंट भी ले अरे ऐसा तो नहीं होता भाई साहब, क्योंकि उस एजेंट को पता ही नहीं, वो उल्टा और भड़का देगा। तो उसको सारी बातें समझाइए, सर्कुलर दिखाई। मैंने क्या बताया, बड़े प्लानों को सेल करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और आप कस्टमर के साथ यकीन मानिए, अगर आप कस्टमर को सर्कुलर ये सब की बातें कीजिएगा ना तो लगे कि एजेंट ऑथेंटिक है, उनकी बातों में वजन भी आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मतलब इसमें जो मिनिमम, सॉरी, हाँ बताइए संजीव जी। 5 साल का जैसे PPT होता है तो उसमें 8वें साल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा उनको? 11th से 5 से लेके 8 तक के बीच में कोई भी PPT लेते हैं तो 11th से मिलेगा। उसके बाद हर एक पर 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और इसमें एज लिमिट क्या है? इसमें 70 साल है, 60? पॉलिसी उसकी क्या नाम है, पॉलिसी कराने की 50 है। 50 के बाद 50 साल तक हो उसकी, है ना, उसके बाद ले सकता है। मतलब उस 51 वाला अलाउड नहीं है, मतलब, है ना? यस यस, पॉलिसी लेने के लिए। ठीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मतलब अगर इसमें 5 नहीं साल संजीव से जी 8 साल 65 है इसका, सॉरी 65 है मतलब उत्सव में। मतलब 65, 64, 65 वाला भी ले सकता है, ले 8 सकता है। 8 साल का वो ले। हाँ फिर नहीं, उसको शॉर्ट का 5 साल का मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है ना 65 वाले में 5 ईयर हो जाता है। नहीं नहीं ले सकता है, 8 का भी आ रहा है। ऐप में दिख जाएगा, अभी दिखाता हूँ ऐप पे सारा। नहीं, मैं जैसे कि मैं पूछ रही थी कि इसमें जो PPT 5 साल है, हाँ जी, तो 5 से 8 साल मतलब मैक्सिमम 8 साल है। नहीं 16 टोटल है। बट किसी को मतलब क्या होता है ना कि आप शॉर्ट टर्म में देखिए पैसा 16 साल में जितना जाएगा उतना ही 5 साल वाले में भी जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाता है। बट ये होता है किसी को जल्दी पैसा मिलता है तो उस पैसे को यूज कर सकता है वो। तो इसमें हमें बताना है कि 5 साल तक का आपको मैक्सिमम मतलब पैसा देना है मैक्सिमम। यस, हाँ, मतलब जैसे सर ने वो बताया, डिपेंड करता है। 8 साल तक मैक्सिमम है, तो वो 5 साल के बाद देख आप सकते 5 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, पॉलिसी में कोई फर्क नहीं यस, पड़ने वाला कोई फर्क नहीं पड़ने आपको, वाला। लेकिन 11 ईयर से ही मिलेगा पैसा। तो अगर हाँ आप, फर्क ये होता है कि बताता हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे माने 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, फर्क समझ लीजिए, उसे पेड अप वैल्यू कहते हैं। 10 साल का मैंने PPT ले लिया, मेरे को 12वें साल से मिलना, 13वें साल से मिलना स्टार्ट हो रहा था। अब मैंने इसमें 5 साल पैसा, 10 साल का PPT अगर 13 साल करता तो मुझे 1 लाख मिलता है। मैंने इसको 5 साल जमा किया, ठीक है, 5 साल बाद प्रीमियम जमा नहीं किया, तो मेरा जो 13वें साल से मिलेगा प्रीमियम, तो मैंने आधे समय के लिए जमा किया ना, तो ये 1 लाख की जगह फिर 50,000 हो जाता है, वो उसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में जितना मैंने जमा करना था, मैंने 5 साल जमा किया और जमा करा 10 साल, तो एक हाफ हो गया। अगर मैं 6 साल करता और 10 साल करता था तो 0.6 हो गया, 60% मिलता, 1 लाख का तो 60,000 मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 1 लाख रुपए का एवरी ईयर चाहिए, तो हमें 10 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। यस यस यस, वो फिक्स है। अगर हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें जो हमारी ऐप है उससे प्रीमियम पता चलेगा, राइट? यस, मैं ऐप पे दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी ऐप पे लॉग इन कर दिखा, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी। ठीक है, अच्छा एक और है, वो देख लीजिए, फिनिश कर रहा हूँ, मीटिंग ज़्यादा लंबी हो गई लगता है। कितना टाइम ये चाहिए? उमंग वाला है क्या ये? ये उत्सव है, उत्सव है।
अब मैं एक और दिखा रहा हूँ उमंग वाला, ये रहा, इसको भी पढ़िएगा अच्छे से। इसमें और उसमें फ़र्क है, देखिए इसमें रिस्क कवर बढ़ता है, तो किसी को ऐसे चाहिए कि मेरे को रिस्क कवर मिले तो उसके लिए उमंग ठीक है। और इसमें उसमें क्या आपको है, अच्छा इसका पीपीटी 15 साल फिक्स है, 15 साल तक देना ही देना है, कम से कम 15, 20, 22, 25 है, 25 और 30 है। उसमें क्या आपको है कि शॉर्ट टर्म का है, बट उसमें रिस्क कवर नहीं बढ़ता है। ओके, ये प्लान अच्छा है क्योंकि रिस्क कवर भी बढ़ यस रहा है कि यस यस, दोनों एज पर द क्या बोलते हैं, महंगाई जैसे बढ़ रही समय है के तो साथ बढ़ता जाएगा फैमिली आपका। के हाँ, फैमिली को वो पैसा कम लगेगा। आज के हिसाब से 5 लाख और 15 साल बाद वो 5 लाख की कर लेंगे। पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ जी। ठीक है। Recording in progress. दूसरे वाले पे लॉगिन कर रहा था। पढ़ लिया सभी ने? हाँ जी। अब इसमें देखिए समय के साथ फंड वैल्यू दिखा रहा है कि अगर मैं उसको वो करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो कितना मिलेगा। आफ्टर 65 ईयर अगर कोई पॉलिसी बंद कर रहा है, ये तो रिस्क कवर है। फंड वैल्यू 1 करोड़ 2 लाख 2 मिलेगा लाख रुपए है। अगर कोई अच्छा 30 का एक बंदा मिनट, है। जैसे कि हाँ। अगर किसी ने पॉलिसी ली है और वो 8,500 रुपये महीने के सेव करता है 15 साल के बाद, अगर वो बंद करता है तो 18.8 लाख, लेकिन यदि वो 18 बंद पॉइंट। नहीं करता है देन ही विल गेट अपॉर्चुनिटी 1 लाख एवरी ईयर। यस, नॉट एवरी ईयर, इट्स 50, नो, ओके। एवरी आफ्टर ईयर 15 years 18.8 lakh, आफ्टर 20 years 24 lakh, आफ्टर 25 years 32 lakh। 1 लाख तो देखिए जब तक बंद नहीं करता 1 लाख तो उसे मिलता ही रहेगा। और इफ ही विल क्लोज ऑफ आफ्टर 18 years देन 18 ईयर्स मतलब 3 साल रुक के, तो वो उसी के बीच में बनेगा। वही ना, चार्ट पे सब बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लंबा चार्ट बन जाएगा ना इमेज में। 18.8 ओके से 24 का वो उसमें प्रेजेंटेशन में दिख जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली इतना तो होगा कि 18.8 से प्लस ही जाएगा। यस ये उसे जाएगा प्लस ना, वो मैंने इसलिए बनाया। हाँ, 15 से 18.8 है, 20 पे 24 हो रहा है, तो उसी के बीच में मिलेगा। आफ्टर 65 ईयर, यानी कि अगर किसी की एज आज 30 साल है और वो 95 हो गया 35 90, हाँ इतना कौन पिएगा। तो कोई नहीं, 35 तो जिएगा ना, 85 या 30 तो जिएगा। 43 लाख फैमिली को तो छोड़ के जाएगा, फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम। अच्छा इस प्लान में एक खास बात है कि इसमें जितना लंबा जिएगा इंसान उतना ही फैमिली खुश रहेगी। दुआएं करेंगे जीता रहा। जीता रहे। बाकी में होता है कि लक्ष्य में था कि जितनी जल्दी वो होगा उसमें फायदा है। लेकिन उसके अंदर तो पहले भी ये क्लोज कर सकते हैं ना, सपोज 70 इयर्स की हो गए उसके बाद फंड वैल्यू ले सकते हैं इसमें। ये सब मैं वही कह रहा हूँ कि फंड वैल्यू वो हो गया कि क्रॉसिंग का। मैंने एक चार्ट इसलिए सिंपल बना दिया कि समझाने में आसानी होती है। मान लीजिए जैसे 30 का बंदा है, 40-70 की एज में 81 लाख रुपए मिल जाएगा उसे। हाँ 81 लाख मिल जाएगा। तो 1-1 लाख जो मिला सो मिला ही, 1 लाख तो पर ईयर मिल ही रहा है ना, वो भी ये रहेगा। ओके, 1 लाख पर ईयर तो मिल ही रहा है, पर ईयर 1 लाख रुपए। LIC का है कि जब तक बंद नहीं करोगे मैं तो देता रहूंगा। so can we take this amount of on a monthly basis or नहीं not? It नहीं will नहीं be नहीं, yearly नो नो basis, नो, ओनली ईयरली मोड है उसका। only yearly basis। Okay, तो फंड वैल्यू में इसमें और उसमें उस सब में क्या डिफरेंस है उस अमाउंट का? समय फंड वैल्यू फिक्स हो जाता है 14,40,000 रुपए। 14,40,000 का फिर वो 80% आपको मिलेगा। उसमें रिस्क और ही फिक्स हो जाता है। रिस्क अगर 14,40,000 हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें फर्क है। उसमें इसमें 14,40,000 का रिस्क और फिक्स है। अगर मैं 8 साल का लेता हूँ और but वो जो 11 साल का लेता हूँ, वो जो 8.5 लाख का 8,500 महीने का है, तो 14,40 हो गया। okay, उसका 80% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। okay, that means proposal age of 35, then he will start getting amount of when he will be on 50 years old, right? यस यस, Or 49। 51, नहीं नहीं, एज क्या बताइए आपने? 35, 35 प्लस 15 49 हो गया। 48 तक जमा 35 करेगा वो, plus क्योंकि वो 15, इंक्लूडेड हो गया ना 35। 48 तक जमा करेगा,
35 अच्छा प्लस 15 तक जमा करेंगे, आफ्टर ये 16 ईयर से अमाउंट मिलेगा ना, आफ्टर 15 ईयर, दैट मीन 16 ईयर वाला जो हाँ 16 से वो मिलेगा ना, है। देखिए दीपाल जी, हाँ 35 प्लस 16, 15 हो गया आपका 50 हाँ ईयर्स। 50 तक, 51 से मिलेगा। नहीं नहीं 50 से मिलेगा 40, क्योंकि 35 इंक्लूडेड, अगर मैं इसे काउंटिंग करता 1 2 3 4, हमारा जीरो से होता है ना, 0 1 2 3 4, तो पहला साल तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक साल पीछे होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दिए तो 49 तक जमा करेगा, और 50 से उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, नाइस प्लान। ठीक है। ठीक। अब ये जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आज बताए आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छे। सबसे पहले ना वो लाइन वाला सिस्टम दिमाग में डालिए, कस्टमर को समझिए, और बड़े प्रीमियम के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, वो पेशेंस से ही आएगा। ठीक है। अब मैं इसको जो है एक और ऐप पे दिखा रहा हूँ, अब शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी हो गई ना मीटिंग। That's fine, today is Sunday, enough time. शेयर 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 कहाँ गया? एक मिनट, ऐप में दिखा दूँ आप लोगों को। ये लीडर ऐप है, दिख रहा है सभी को? हाँ जी। इसी में ये आपको यहाँ दिख जाएगा जीवन उत्सव का, ये रहा जीवन उत्सव। एक मिनट में सर्कल कर दो, ये रहा जीवन उत्सव, दिख रहा है? हाँ जी। अब इसमें हम गए, इसमें जो 65 देखे, 65 लिखा हुआ है ना, जी, 65 तक इसमें जमा कर सकते हैं। ये 65 हो गया। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका जो है आपको 5 लाख का है। ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सम एश्योर्ड, प्रीमियम, पेंशन। ये पीपीटी है, प्रीमियम पेमेंट टर्म, कितने समय का पीपीटी चूज करते हैं। नाउ पीपीटी जो आपका है, लेट सपोज मैंने इसमें एज डाल दिया 0 से 65, बच्चे से लेके बड़े तक हम 65 ईयर तक हम दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने 25 ईयर की या 10 ईयर के बच्चे पे किया, इसमें सम एश्योर्ड डाल दिया 10 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ देखिए पीपीटी आ रहा है ना तो 1 5, करोड़ डाल दिया। हाँ ज़्यादा हो गया क्या? 1 CR हो गया ना। मुझे लगे, 1 CR हो गया, चलो हाँ ठीक है। वही तो। LIC में जीरोस का पता नहीं चल पाता ना, लाख में ही बात होती है लाख करोड़ में। चलिए 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पीपीटी है। मान लीजिए मैंने जिसे उनका लिया था 8 ईयर का पीपीटी ले लिया। अब इसे PWB का ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कल को कुछ हो गया तो बच्चे को प्रीमियम जमा नहीं करना है। मैंने PWB लिया, एज डाल दिया 45 की या 40 का डाल दिया। ओके। अब इसमें मेरा क्या हुआ, आपको यह 2 ऑप्शन है, रेगुलर इनकम, फ्लेक्सी इनकम। फ्लेक्सी इनकम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इजी। उसमें क्या होता है कि अगर पैसे मैंने जिस साल मैंने नहीं लिया तो उस साल का क्या होगा कि जो पैसा फंड पड़ा हुआ उसमें 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट LIC देती है। ठीक है, वो अलग से, इसका वीडियो उत्सव का बना के डाला हुआ है मैंने अपने यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। ओके, अब मैं इसका PDF बनाता हूँ। ये PDF बन गया हमारा। अब इसमें 10 साल की एज है, 10 लाख का, 8 साल का ये 1,46,000 का आ रहा है हमारा। ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपए मिलना स्टार्ट होगा 20वें साल से। देखिए 10 साल का बच्चा था, मैंने 8 साल जमा किया था, 10 8 18 होता है ना, यहाँ 70 तक ही रहेगा क्योंकि 10 इंक्लूडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 17 तक जाएगा। तो जितने साल का है उससे 1 साल कम कर दीजिएगा जोड़ के, 10 + 8 18, एक कम किए 17, और 10, फिर उसके बाद 20वें साल से जब होगा बच्चे को मिलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैसा मिल रहा है 20वें साल पे, ये पैसा फादर को मिलेगा जब तक वो सरवाइव कर रहे हैं। तो बच्चा जब 20 साल का है, फादर की एज हमने डाली थी 40 ईयर्स की, तो 40 से लेके 47 तक जमा करना होगा। और उसके बाद जब फादर 50 के हो जाएंगे, 40 से, हाँ 50 के हो जाए तो उनको मिलना स्टार्ट होगा 1 लाख रुपए। वो पैसा अपने लिए यूज करेंगे जब 1,47,000
आपके वो 50 हो गए, 30 साल तक वो यूज करेगा, उसके बाद उनका बच्चा यूज करेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए इसमें एक चौथी आ रहा है कि मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड डाला था, तो ये पैसा जो आपका है नॉमिनी को वापस मिल जाएगा, थर्ड जनरेशन को। ये क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो ये अच्छा प्लान है। एक ये हो गया। और उत्सव जीवन लक्ष्य के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कहाँ से जाएगा, जीवन लक्ष्य का जो उसमें है उस पे जाएंगे हम। स्क्रीन हट गई क्या? यस सर, स्क्रीन नहीं है। ओके, एक मिनट, ऐड हटा रहा था उसमें, हट गए। शेयर, जीवन लक्ष्य जो आपका है ये रहा, ये देखिए ये है आपका जीवन लक्ष्य। ठीक है, इसमें आपका जो है, इसमें जाएगा जीवन लक्ष्य में, इसमें एज डाला 18 से 50 के बीच के पर्सन को दे सकते हैं। 35 की एज डाल दी, सम एश्योर्ड डाल दिया 10 लाख का, जो भी सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। प्रीमियम का भी ऑप्शन आता है कि मैंने प्रीमियम, कोई कस्टमर कहता है ना कि इतना मंथली चूज कर सकते हैं, तो मंथली ले लीजिए। मान लीजिए कहता है 2000 जमा करना है, 2000 ले लिया। मैंने 21 साल का बनाया था, 21 ले लिया। ठीक है, ये टर्म एड्र यहाँ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चूज कीजिएगा। टर्म एड्र दिख रहा है आपको? ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं, सम एश्योर्ड लेते हैं। सम एश्योर्ड मानिए मैंने दे दिया इसमें 4 लाख का, 21 साल का टर्म एड्र यहाँ डाल दिया। जितना टर्म एड्र हमने सम एश्योर्ड लिया उतना ही देखिए सम एश्योर्ड यहाँ पे दिख रहा है, 4 लाख दिख रहा है राइडर में। ठीक है, इसके बाद इसको ऑन कर देते हैं PDF। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका, इसमें प्लान बन गया। 35 की एज है, 730 जीवन लक्ष्य 4 लाख हो गया। 21 साल का पॉलिसी टर्म है, 18 का PPT है, 4 लाख टर्म एडर हो गया। अब देखिए रिस्क और कितना दिख रहा है, नेचुरल में 4 लाख टर्म एडर लिया है, एक्सीडेंटल में 8 लाख दिख रहा है। 8,34,000 रुपये मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी इस पर। ठीक है, इस दौरान कुछ हो गया तो रिस्क और प्लस इनकम जो है आपका वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। ओके, ऐड ही बहुत होता है। तो ये इसमें सिंपल सा ही प्लान है। तो आज जो आप लोग को प्लान समझ में आया, ठीक है, दो ही है, उसको अच्छे से समझिए और वही कीजिए जो लाइंस वाली बात कही थी मैंने, बस उसी पे ध्यान दीजिए। रिकॉर्डिंग कैसे रुकेगा? ट्राई और बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हो जाएगा।